जहां रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोगों ने? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी कैसे हैं आप लोग? और सुबह सुबह मैंने आपके साथ इंट्रैक्शन कर दिया। आई नो आप अभी फ्री हो गए होंगे और बच्चों को स्कूल भेज दिया होगा। अब आप रिलैक्स होंगी। जो हाउस वाइफ हैं, ऑफ कोर्स जो कोई जॉब नहीं करती हैं, तो वो मॉर्निंग शो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से देखती हैं और बड़ी अच्छी उनको अवेयरनेस भी मिलती है कि अभी क्या कुछ चल रहा है सीज़न वाइज। और अभी तो लोग जो है नए साल के अंदर जाने से पहले डिफरेंट मैं वीडियोज़ वगैरह भी देख रही होती हूँ, तो भाई कौन से स्टार के साथ क्या होने वाला है और क्या कुछ है। बस ऐसे ही मेरे जहन में एक बात चली कि क्या हमारे सितारे, ज़रा पता अल्लाह ने बहुत सारी कायनात में बहुत कुछ तख्लीक किया है और ये सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ अल्लाह की जो जैसे मैं कहूँगी ना, परिंदे, दरख्त, जानवर, बहुत सारी मखलूक है अल्लाह ताला की जो हमें नज़र भी नहीं आती है। और जब हम नहीं थे तब भी दुनिया अल्लाह पाक की इबादत करने वाली मखलूक मौजूद थी। ये सारी मखलूक बेसिकली हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप एक दरख्त से कुछ सीखना चाहें, एक परिंदे से सीखना चाहें, एक पानी से सीखना चाहें, बोलो से पानी से हम क्या सीख सकते हैं? आपने देखा होगा इतना बड़ा बड़ा दरिया हर मुल्क में बहता है, नागरा फॉल, वहाँ पर दरिया सिंध, वहाँ पे गंगा जमुना। क्या ये एकदम दरिया बन गया? नहीं, कहीं एक कतरा गिरा होगा पानी का। एक एक कतरे ने बेइंतहा कतरों को इकट्ठा किया और दरिया बन गया, समंदर बन गया। हम बहुत जल्दबाज हैं, इतने जल्दबाज हैं कि हमें बहुत कुछ बहुत जल्दी चाहिए। यकीन करें अल्लाह की हर कायनात की हर तख्लीक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या मुझे बताएं, एक दिन में बच्चा दुनिया में आ जा सकता है? एक दिन में परिंदा अपना अंडा ग्रूम अप करके पैदा कर सकता है? क्या वो अपना बच्चा पैदा कर, या एक इंसान ऐसी तख्लीक कर सकता है? पॉसिबल नहीं। कभी कभी हम वो आजकल बड़ा क्विकली हर चीज़ चली है ना, प्रेशर कुकर में एकदम खाना बन जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन साइंटिफिक अगर नज़रिए से देखा जाए तो हम कहते हैं वो जो दम पे पक रहा है ना, वो लजीज भी और फ़ायदेमंद भी है एज़ कम्पेयर टू जिसको आप क्विकली पकाते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह। आप हल्की आंच पे तवा नीचे रख के कोई चीज़ दोबारा गर्म करते ना, उसका टेस्ट और वो आप फ़ायदेमंद होता है। आप माइक्रोवेव में क्विकली गर्म करते ना, वो आपके लिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही, मैं कोई साइंसदान नहीं हूँ, लेकिन हम इसके नज़रिए को देख रहे हैं। असल में एक इंसान के अंदर एक शॉर्टकट होता है, जल्दी जल्दी बहुत कुछ। अच्छा, इस चक्कर में वो अपनी रिस्पेक्ट ख़त्म कर देता है। कहते हैं कि हम अक्सर जो है ना, कभी भी कोई भी मतलब अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन हम एक नेमत ना होने की वजह से इरिटेट हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। और जो 99 नेमतें अल्लाह ने दी हैं उसको कुछ पता ही नहीं है। यार अल्लाह, अगर तुम्हारा एक हाथ नहीं देता क्या कर लेते? अगर आपको नज़र नहीं आता तो आप क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। जब अल्लाह ने ऊपर से नीचे तक आपको इतना खूबसूरत तख्लीक किया है, तो अगर कोई चीज़ उसने आपसे ले ली है, वाई यू फील इरिटेट? आप क्यों ऐसा फील करते हैं और इरिटेट होने की कोशिश करते हैं? क्यों? वाई? लेकिन हम इसको मैं कहूँ दोष, क्या मतलब ब्लेम करूँ पेरेंट्स को, या हमारी तरबियत में कुछ कमी है, या हमारा माहौल ऐसा है। हर वक्त तो पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते ना, जब आप बड़े हो थोड़े थोड़े होते हैं तो नो डाउट हमारी वो पता नहीं हमारे अंदर ये बस गया है कि हम जो चीज़ नहीं होती उसके पीछे जुस्तजू करो। तो इसकी वजह से हम जब अपने अल्फाज अदा करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हमारी पीछे हमारे माँ बाप हमारे एक तरबियत का एक
सेहरा, जब हम कामयाब होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स कितना खुश होते हैं। तो सोचिए अगर हम कोई तकलीफ देंगे तब भी हमारे पेरेंट्स को ही जाएगी, लेकिन हम ये सब कुछ भूल जाते हैं जब हम किसी की तजलील करते हैं, जब हम किसी को बुरा कहते हैं, जब हम किसी के साथ अब्यूज वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे माँ बाप ने अच्छी तरबियत दी। आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करें। आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज की बात हो रही है, फिर हम प्रेजेंट करते हैं कि हमारी तरबियत में कुछ कमी है। हम असल में कभी किसी महफिल में बैठते ना, हम उस किसी इंसान की तजलील नहीं करते, बल्कि हम अपना किरदार बता रहे होते कि हम क्या हैं। हम समझ रहे होते कि और देखो मैंने इसको, ये हमारे प्यून को डांट दिया, ऐसा 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 बोल दिया, बहुत बदतमीजी कर दी, या उसके लिए मजाक 3-4 लोगों के साथ मिलके उसका मजाक उड़ा दिया। तो हम समझते हैं ओह हमने देखो देखो मैंने उसको क्या क्या बोल दिया। आपने कुछ नहीं किया, आपने उसके बारे में नहीं बताया, आपने अपने बारे में बताया कि आप क्या हैं। आप बहुत अच्छे अंदाज में भी बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था। क्या हम उनकी उम्मत में से नहीं है? क्या उन्होंने डंडे मारे थे? क्या बहुत बुरा बुरा कहा था? कभी ऐसा वर्ड कहा हो जिससे हम कहे अरे उन्होंने तो इतना शाउट किया था, वो तो किसी से लाउड भी नहीं बोलते थे। तो हम क्यों समझते हैं कि इस तरह कहने से यार ये लोग सुनते नहीं है, ये लोग सुधरते नहीं है, तो बस इसलिए मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। ये भी एक अंदाज है। और कुछ लोग मजाक के और टोंट मार के और किसी का बिहाइंड, यानी कि उसको मालूम भी नहीं, उसके लिए आप ऐसे वर्ड बोलते हैं जिसमें 10 लोग हंसते हैं, आप बड़ा खुश होते हैं। आप असल में उसकी बुराई नहीं कर रहे, आप अपने बारे में बता रहे हैं। बड़ा काउंट करता है। अगर जिंदगी को बहुत पुरसुकून रखना है, रूह को सुकून देना है, जिंदगी में अगर अल्लाह की तरफ से कोई भी नगानी आफत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई बीमारी आती है, उसको शुक्रगुजारी से कबूल करें। कोई परेशानी अल्लाह की तरफ से आती है, कोई अगर उसका सबब भी बनता है, तो उसके लिए अल्लाह ने इतना खूबसूरत आपको दिमाग दिया है, और ऐसा दिमाग दिया कि लोग हेयर पिन से एरोप्लेन बना दिया। तो इससे बड़ा दिमाग क्या होगा कि आप एक वक्त लेटर में बात करते थे तो चिट्ठियां जाती थी, आज आप सामने बैठ के बात करते, इससे बड़ा दिमाग क्या होगा। आप एक मतलब बुरी बुरी हालत में बड़ी बड़ी बीमारियों को आप ट्रीट कर लेते हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपको अल्लाह ने कितना तख्लीकी दिमाग दिया और फ्री हैंड दिया है। इन्वेंशन करो, क्रिएट करो, चांद पे जाओ। चांद कहाँ, चांद सोचें, लेकिन आप लोग गए ना, तो जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों में आप क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। मैंने बड़े बड़े बिलियनियर मिलीनियर लोगों की हिस्ट्री पढ़ी है कि वो इतनी स्ट्रगल उन्होंने की और बार बार गिरे, इन्वेस्ट किया, स्ट्रगल की, कभी भी हारे नहीं। वो भी अगर हमारी तरह होते, ईमान की कमजोरी जिसे कहते हैं, उनमें तो ईमान भी नहीं था ना। वो यकीन करें, बिल क्लिंटन और बहुत सारे लोगों की मैंने स्ट्रगल स्टोरी सुनी है। वो इतनी बार लोगों ने उनको मतलब नहीं कर सकते, आप नहीं करें, आप छोड़ दें, आपसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ना बाबा ना, हम कर सकते हैं। तो आप 100 बार गिरेंगे, 100 बार उठेंगे, उस चूंटी की तरह जो समंदर में कहीं गिर जाती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, बार बार कोशिश करती है। तो फिर अल्लाह कहता है मैं उसकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद आप करता है। कहीं से एक पत्ता आ गया और उसके साथ वो चिपक गई और अल्लाह ने उसको साइड पर लगा दिया। खुदा भी देखता है कि तेरे अंदर जुस्तजू कितनी है। खुदा हम सब का है, किसी एक का नहीं। कभी कभी हम बहुत सारे हज तो करते हैं, लेकिन हम ईमान से इतना दूर हैं कि मैं क्या कहूँ, वो लफ्ज़ बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। एक पड़ोसी भूखा है और हम हज के पैसे जमा करके हज करना चाहते हैं। मुझे बताएं, जिसको ये मालूम हो इससे ज़्यादा और क्या तकलीफ़ देगा इंसान को सबक। अल्लाह को आपने इसका जवाब देना है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं आपके किरदार में, और किरदार इंसान खुद से ही बनाता है। ये कोई बंदा आपको क्रिएट नहीं कर सकता। आपको खुद अपने अल्फाजों के नीचे वो सब कुछ छुपा है जिससे आप समझते हैं कि मैं किसी पर पाँव रख के आगे चला जाऊं। तो ज़िंदगी में अगर आपको जाना है तो अपने बलबूते पे, लोगों को तकलीफ़ दे के नहीं। और याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें जब आप किसी मकाम तक पहुंचते हैं तो ये सारा मैसेज, ये सारा पैगाम जो आपको मिलता है,
आप ऐसे ही मोटिवेशनल नहीं बन जाते। जब आपको किसी सीट पे राजमान किया जाता है, तो जब आप स्टोरी अपनी सुना रहे होते हैं ना, तो आपकी आंखें लिटरली रो रही होती हैं। मेरी अम्मी ऐसे सिलाई करती थी, मेरे अब्बू ने साइकिल चलाई, मेरे अब्बू ऐसे करते थे, मैंने ऐसे पढ़ा है। वो सारा प्रेजेंट इतना भरपूर लगता है कि सामने वाला जो बैठा हो ना हॉल में, या जो आपको सुन रहा है, उसके अंदर भी एक मोटिवेशनल पर्सन जाग रहा होता है, हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। तो बड़े बड़े लोग जो कामयाब हुए ना, उन्होंने छोटी छोटी बातें बड़ी दरगुजर की हैं और आगे बढ़े। आज मैं भी कहूँ, और आप में से कोई बैठे हुए हो, मेरे अब्बू के पास पैसे नहीं, मैं पढ़ नहीं सकती, मेरी अम्मी मुझे पढ़ाना नहीं चाहती हैं, उस लड़की के पास इतना हाई स्कूल है, मैं इस छोटे स्कूल में नहीं जाऊंगी। ये सब फजूल बातें हैं। बड़े बड़े कामयाब लोगों की जब स्टोरी आप सुनेंगे ना, तो आपको लग पता जाएगा कि उनकी स्ट्रगल बिहाइंड बेइंतहा तकलीफ की है। लिफ्ट में लोग जो जाते हैं ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बचने का, लेकिन जो सीढ़ी से फिसल जाए ना, उसके पास ऑप्शन होता है, थोड़ा पाँव मुड़ जाएगा, थोड़ा अपने आप को संभाल लेगा। लिफ्ट में कोई ऑप्शन नहीं होता, वो शॉर्टकट है। ये एक मैंने मैसेज दिया, लिफ्ट में बैठिएगा ज़रूर, ऐसा ना हो कि आप लिफ्ट में बैठना। एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में वो नॉलेज नहीं ले पाते जो उनको नॉलेज लेनी चाहिए, उन लोगों में, अच्छे लोगों में बैठ नहीं पाते जो उनको बैठना चाहिए। वो सिर्फ सोचते हैं कि हमें उस मंजिल तक फ़ौरन पहुंचना है। ये जो फ़ौरन वाले लोग होते हैं ना, तो बस वो फ़ौरन कंट्री वाले लोग ही होते हैं। फिर उनको अपने वतन की अहमियत नहीं मालूम होती। अपने माँ बाप की अहमियत जाने, अपनी अहमियत जाने और अपनी कामयाबी की अहमियत जाने। जो खुद छानेंगे तो खुद जानेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये मैं इसलिए कहती हूँ, यकीन करें जिन्होंने स्ट्रगल की होती है ना, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं जो जब वो चल रहे होते हैं ना, वो बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको हेजिटेशन होती है, रात को जागते हैं, डबल ड्यूटी करते हैं। उन्होंने, उनकी स्ट्रगल इतनी बिहाइंड छुपी होती है, वो वर्ड्स में उस वक्त नहीं, लेकिन जब वो कामयाब होते हैं ना, फिर वो कहते हैं तो उनको प्राउड होता है। उससे पहले कहेंगे ना तो समझेंगे सामने वाला उसको वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए मैंने कुछ लोगों की स्ट्रगल ऐसी भी पढ़ी है जिन्होंने अपनी कामयाबी के लिए लोगों के घर में झाड़ू भी दिया है, उनकी गाड़ियां भी साफ की हैं, बहुत कुछ किया है, अपनी स्टडी भी की है, लेकिन वो आज बड़े सक्सेसफुल हैं। तो मेहनत में शर्म नहीं की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने कपड़ों को पेवंद भी लगाए, तो मेहनत में कोई शर्म नहीं है। लेकिन मेहनत से कामयाबी हासिल करने में बड़ी तकलीफ होती है, उसके लिए आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये हेल्थ सेगमेंट है और हेल्थ सेगमेंट में हमने पिछले मंडे को भी एक बात की थी स्किन के ऊपर, और उसके ऊपर इतनी सारी माशाल्लाह गुफ्तगू होती कि हमें इसे कंटिन्यू करना पड़ा। और हमारे साथ वही डॉक्टर्स जो पिछले मंडे में आए थे हमारे साथ स्पेशली इनवाइटेड थे, और आज भी वो मॉर्निंग शो में इनवाइटेड हैं। और आज हम बात करेंगे स्किन की प्रॉब्लम की, जो एक्जिमा या स्किन पैचेस पड़ जाते हैं, मौसम ज़रा सा वेदर जैसे चेंज होता है तो आपने देखा होगा फिंगर्स में भी खारिश होती है, कुछ लोगों की यानी कि स्किन क्रैक होना शुरू हो जाती है, एड़ियाँ पे फटती हैं। अच्छा, टॉप टू बॉटम बात करें, हम स्कैल्प की भी बात कर लेंगे बीच में, अगर कहीं इस तरह की कोई कॉल आ गई, आप डॉक्टर साहब ने कोई बात कह रही कि इसका रीज़न हो सकता है, जैसे ब्लड में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं हो सकती है। तो स्किन के ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और पोर्स जो हैं वो किस तरह हमारे जो हैं खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या किस रीज़न से ये प्रॉब्लम होती है। हम लोग या एक ही रज़ाई में सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी तो होता है ना, या हम अपनी स्किन को हाइजीन नहीं कर रहे हैं, हम लोग गंदगी का मतलब गंदगी हो रही है, ख्याल नहीं कर रहे, रीज़न क्या है, या हम कुछ ऐसी फूड खा रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, या कोई चीज़ हमारे अंदर कमी हो रही है, जैसे खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कोई बॉडी के अंदर कोई
ऐसी ऑर्गन की डिस्टरबेंस की वजह से भी मे बी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स सी, बहुत सारी बातें हमारे साथ डॉक्टर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। पहले उनसे इंट्रोडक्शन करते हैं और फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर ज़ेब फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो मैम। आप तशरीफ लाएं। आज फिर हम स्किन की बात अगेन करेंगे, ठीक है जी। और इनके बिल्कुल बराबर में मेहरुन निसा, लेकिन मैं इनको डॉक्टर मेहर कहती हूँ, तो डॉक्टर मेहर को मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे? गुड गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। आपके भी आने का शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पर सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट यानी कि डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन वीनस टेलीविजन का और आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा याद रखते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाते हैं और हमारे नाज़रीन को अवेयरनेस देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं कहूँगी कि थोड़ा हम इसको डेफिनेशंस बयान कर दें। स्किन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वेदर के हिसाब से होती है? वैसे देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम अकर इन विंटर सीजन, लेकिन चंद चीज़ें खास तौर पर होती हैं। ड्राइनेस सबसे मेन इशू है। ड्राइनेस होने की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर एटमॉस्फेयर जो ना बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का एटमॉस्फेयर दोनों से क्लैश करता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, जिसमें हमें अपने बॉडी को मॉइस्चराइज रखना पड़ता है, चाहे वो किसी भी किस्म चीज़ से किया जाए। ठीक है। लेकिन अगर कोई आप डिजीज़ में मुब्तला हैं, लाइक एक्जिमा है या कोई पुरानी आपको इचिंग है या स्कैबेज है, तो वो इस चीज़ में नहीं आती। हाँ, इस मौसम में एग्रीवेट तो ज़रूर कर जाएगी, बड़ी शिद्दत तो उसमें ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन जो है ना ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा ड्राइनेस होने की वजह से तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़्यादा मकसद जो है एग्रीवेशन बढ़ जाती है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। तो ड्राइनेस है। इसके अलावा जो है आपके अगर किसी के बॉडी में अक्सर देखो एडियो में क्रैक्स पड़ते हैं, जी जी, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो होता है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ख़ास तौर पर केयर करना पड़ता है। डायबिटिक पेशेंट को सर्दियों में स्किन के अलावा अपने वैसे भी जैसे बाथ लेते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा एडियो की जो इचिंग है या आपके जो आर्मपिट्स वगैरह में इचिंग शुरू आती है, ये ज़्यादा अच्छा, ये जो इचिंग की बात की ना, क्रैक पड़ना एडियो में, और इतनी होती है कभी कभी लोगों की उसमें बड़े बड़े कट्स हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, और कुछ लोगों की ब्लीडिंग भी होती है उसमें, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। इसके जब वो बहुत ज़्यादा डेप्थ पे चले जाते हैं ना क्रैक्स, अब यानी कि स्किन को क्रॉस करने लगते हैं, वो बोन की तरफ जाते हैं, तो यही वो चीज़ें इन्फेक्शन का बायस बनती है, जिसमें हम खारिश करते रहते हैं। खारिश करने के बाद खारिश अगर हो रही, खारिश हो गई, या उसको केयर नहीं करते। जब केयर नहीं करते तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ पे होने के बाद अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो वो बहुत ज़्यादा, यानी कि आप ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि बराए मेहरबानी जिनको शुगर है वो एहतियात करें, वो लापरवाही ना करें कि कोई बात नहीं, जैसे मौसम में तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके लिए नुकसान बहुत ज़्यादा, ऐसा ही है ना। अच्छा, इसी स्किन के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे फंगस भी होता है। हमारी स्किन की बात हो रही है तो हमारे नेल्स के इर्द गिर्द फंगस भी हो जाता है, ऐसा है? वो नेल फंगल कराता है, लेकिन उसको ये देखा जाता है कि आया वो आपको वेदर फंगल है या आपको कास्टिक फंगल है। अच्छा। कास्टिक मीन्स जो हमारी माँ बहनें जो घर में काम करती हैं, वो हैंड ग्लव्स नहीं पहनती। ठीक है, हैंड ग्लव्स पहनती, जबकि आप पूरी दुनिया में देखेंगे जहाँ भी कास्टिक का काम है या कोई सा काम है या केमिकल शामिल है, या फॉर एग्जांपल लेबर है, आप कंस्ट्रक्शन का काम करें, तो हैंड ग्लव्स लाजम पहनते हैं, लापरवाही कर दी, हाँ। वो भी प्लास्टिक के जूते पहनते हैं, और जो जूते भी पहनते हैं हैंड ग्लव्स भी होते हैं। तो वो अक्सर पेशेंट हमारे पास जब आते हैं सर्दियों में खास तौर पे, अच्छा। क्योंकि वो जब इसके सीमेंट का काम करते हैं तो उसमें केमिकल है, उनके हाथ इतने कटे फटे होते हैं कि वो तकलीफ होती है शाम को धोने के बाद, किसको वो ऑयल भी नहीं लगा सकते। तो केयर ये करना चाहिए। आज वही आपकी बात है, फंगल जो है वो जब वो चीज़ होती है जैसे मिड ऑफ फिंगर्स है या बॉडी में कहीं पर है, तो जितना ड्राई होगा उसमें इचिंग ज़्यादा होगी और वो एग्रीवेट होगा। ओह, चलिए डॉक्टर साहब से कंटिन्यू करते हैं। मैं ज़रा आगे चलते हैं, महर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर महर, जिस तरह अब ख़वातीन की बात करें, आपने देखा होगा अक्सर जो है वो स्किन की प्रॉब्लम, हम जैसे हम लोग पूरी बॉडी में, स्किन तो पूरी बॉडी के ऊपर ही है, तो हम बात करें तो अक्सर वेदर की वजह से आपने देखा होगा लिप्स भी और हमारी जो है ना स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो इसकी कमी किस चीज़ की होती है जो हमारी ड्राइनेस इतनी बढ़ जाती है? हम जितना चाहे कोकोनट ऑयल लगाएं, ऑलिव ऑयल
लगाएं, वो थोड़ी देर बाद, मैं सुबह खुद यकीन करें रात को भी लगाती हूँ पेट्रोलियम जेली ये वो, और कि ना ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं लगाया, ऐसा क्यों? आप मॉइस्चराइज तो जी, करती जी। होंगी लेकिन हाइड्रेट नहीं करती होंगी, तो दोनों में फर्क है। हाइड्रेट मतलब ओहो, सही पकड़े पानी, आप। और सर्दियों में हमें प्यास बहुत कम ठीक है। लगती है, तो उसको जैसे अभी आप ग्रीन टी पी रही हैं, तो इसी तरह ग्रीन टी ट्वाइस अ फायदेमंद डे है। या ट्राइस अ डे पीना चाहिए। गर्म पानी सुबह उठ के पी लें अगर ग्रीन टी नहीं पी सकते हैं। जूसेस से फिर गला पकड़ता है, वो ना फ्रूट खाएं, ठीक है। सीजनल फ्रूट्स लें आप। पानी हो सके तो 8 ग्लास जो है हमारा, उस तरीके से पानी को इस्तेमाल करें। और मैं खाली सर्दियों में कढ़ाई और भुना गोश्त और इस तरह की चीज़ें, बारबेक्यू लोग पसंद करते हैं, तो वो किसी में भी ग्रेवी या शोरबा नहीं है, तो इससे कॉन्स्टिपेशन भी होगा और स्किन भी खराब होगी। हाँ जी, ये ज्यादा चीज़ यानी कि हमें शोरबे रखना वाली चाहिए। चीजें, जी, लिक्विड जी, टाइप की चीजें लिक्विड खाएं सूप, तो वो जैसे ज्यादा। हम सूप, हर तरह के वेजिटेबल सूप है, चिकन सूप है। अच्छा, जो मुझे भी एक है। चीज आपने देखोगे, जैसे आप कहते हैं चाइनीज लोग बहुत ज्यादा ना स्पाइस नहीं खाते, और उनकी लिक्विड ही चीजें ज्यादा होती हैं, हर स्पेगेटी में भी लिक्विड होता है, हर चीज में वो लोगों ने Juicy रखा होता juicy है। होते हैं, उनकी स्किन बड़ी अच्छी होती है, वजह क्या है उनके स्किन अच्छे होने की? एक तो हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते हैं अच्छा, वो। गुड। और अब जैसे डॉक्टर खालिद ने कहा, हमारे यहाँ डिश वॉशिंग के वक्त हम लोग जो बर्तन धोते हैं तो ऐसे ही डायरेक्ट धोते हैं। अच्छा, वो केयर करते हैं। केयर करने ना, केयर उनके पास आप देखिए उनकी इन्वेंशन कितनी है छोटी छोटी चीज़ों पर। कसम से उन्होंने तो बहुत ज्यादा वो हर चीज को। केयर बहुत है ना उनकी तरफ। तो वो लोग अपनी स्किन की भी बहुत केयर करते हैं, और ज़ाहिर क्लिनजिंग भी करते हैं। और जैसे गर्म पानी, जापानीज़ और चाइनीज़ का तो मशहूर है कि ये लोग गर्म पानी पीते हैं, उससे इनका हाइड्रेट भी रहते हैं और अंदर का सिस्टम भी। अच्छा हाँ, वो चल रहा ठंडा होता है। पानी हमारे बिल्कुल तो नहीं पीते। हम लोग तो अलग ठंडा से- पानी हर हम वक्त। तो मांगते हैं, वहाँ तो पैसों से अगर पानी मांगे ठंडा तो आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। गर्म पानी आपकी टेबल पे होगा, लेकिन ठंडे पानी के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ तो यहाँ जब मैं सिंगापुर में था तो वहाँ से तो यही था, जाकर हम तो अच्छा, पाकिस्तानी मुझे लगता है मेरी कुछ चाइना से कुछ है, थोड़े ताल्लुकात हैं, मतलब कुछ रूहानी ताल्लुकात, ताल्लुकात क्योंकि होंगे। कि मैं शुरू से, बचपन से मुझे आदत थी सादा पानी पीने की, और मुझे गर्मियों में भी मैं सादा पानी पीती हूँ। गुड। मैंने कहा कुछ पता नहीं, कोई ताल्लुकात है चाइना से, चाइना मेरे से। दोस्ताना ताल्लुकात है। जब ये मैं सुनती हूँ, यानी कि एक मेरी हैबिट में शामिल है। और मुझे अगर आप ठंडा पानी रखो तो मैं एक, अगर गलती से किसी ने, मुझे नहीं पता होगा, मैं वो मुंह में रखूंगी और मैं फिर जल्दी से उसको मैं फेंकने की करूंगी, मैं उसको निगलती नहीं हूँ, कि मुझे नहीं पसंद नहीं है मुझे पानी। शुरू से आदत है ना शुरू आपकी। से आदत है। जब आदत है और तो मेरे घर better में मटका रखा हुआ है, जो मेरा उसमें मेरा पानी होता है वो मैं पीती हूँ, और मट्टी का गिलास। वो नेचुरल वाटर जो पसंद कहते हैं ना, ठंडा और नेचुरल। हाँ हाँ, नेचुरली ठंडा वो अच्छा नेचुरली लगता है। ठंडा ये। तो मुझे नहीं पसंद, अगर आप बोतल का गर्म- पानी भी नहीं पसंद। गर्म पानी पियेंगे ना, गर्म पानी की खासियत ये है, अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गर्म पानी पी लें, कम से कम 1 लीटर अगर आपने 1-1.5 घंटे के अंदर पिया तो यूरिक एसिड लेवल जो ना वो कम होना शुरू हो और जाएगा। निहार वो अगर हम निहार में तो इज द बेस्ट कि आपके फिल्टर करते हैं बॉडी हर ऑर्गन को, यानी लीवर से लेकर किडनी, ये फिल्टर करता है। जब आप, जैसे मैं डॉक्टर मेहर ने बात की बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बीमारियां जो है ना आपसे कोसों मील दूर होंगी। अच्छा, सुबह डॉक्टर साहब आपको ज़रा सा बताएं, फिर मैं ज़ेब के पास जाती हूँ। ये जो अक्सर फेनेलिड सीड हो गई, यानी कि मेथी दाना, मेथी दाना। या जौ का पानी, सुबह उसको नीम गर्म कर लें, या मेथी दाने का पानी, या इसके अलावा अजवाइन का, 2-3 चीज़ें, ये हर्ब्स है ना सारी, ये नुकसानदेह तो नहीं है अब, लेकिन ये कि शुगर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है ऐसी। तो ये मैं कभी कभी ज़रूरत है, मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ कि जौ का पानी जो है वो रात को अगर भिगो दी है तो सुबह उसको बॉइल्ड, उसमें थोड़ा मेथी दाना डाल के वो दे देती हूँ। तो ये चीज़ों की मुझे थोड़ा इफेक्ट्स भी पड़ता हूँ तो और भी अच्छा नहीं होगा। वैसे मैंने सुना है अच्छा है जौ का पानी और जौ का दलिया खाना। जौ किसी सूरत में आपके लिए बैड इफेक्ट नहीं हो सकती कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुबह बात ही के नाश्ते में खत्म कर दी। जौ का दलिया ही खाते थे। और जौ के दलिए में खासियत ये है कि इसके फाइबर की भी मकदार भी ज़्यादा है, आपको शुगर लेवल भी कंट्रोल रखेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप देगा। That's good. जौ का दलिया सुबह खाएं और सबसे बेहतरीन चीज़ है ये। इसी तरह से मेथी दाना की मिसाल है, मेथी दाना के अंदर हर वो चीज़ है, हालांकि 10 रुपए में इतनी सारी मिल जाएगी। अगर आपने उसको इस्तेमाल करा 4-5 दाने, अच्छा कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट, जैसे बादाम आप खाएं तो रात को भिगो दें, सुबह खाएं, तो आदमी इतना कंफ्यूज है
कि वो कितनी एक्टिविटीज को करेगा, ये भी खाए, ये भी वो खाए। आज तो भिगोए नहीं, आज नहीं खाता। आज नहीं खाए, बेहतर है जेब में रखें, जब मुंह उड़ाए खा ले। इससे से डॉक्टर साहब ने सही कहा। बिल्कुल, जितनी किसी चीज को आसान बनाए। कुछ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरफ से, वो कहते हैं कि अपनी लाइफ से को आसान बनाओ और अपनी लाइफ से उन लोगों को दूर कर दो जो आपके लिए टेंशन का बायस बने। हर वो चीज़ जो टेंशन का बायस बने तो बेहतर है कि आप उसको इजी कर लें। अब जैसे ये आपने मेथी दाना का कहा ना, तो अगर मैं रात को भिगोना या जो भूल जाए तो मैं सुबह उसको क्या करती हूँ, बॉईल करवा देती हूँ, उसका पानी ना वो अर्क निकल आता है जो जरूरत होता है, तो इसलिए टेंशन नहीं। और सेकेंडली ये जो अलसी के बीज और मेथी दाना, अलसी को हल्का सा ड्राई कर दो, उसकी पक्की बना के रहो। अगर आपने नहीं हुआ तो आप उसकी पक्की भी नीम गर्म पानी से लेंगे तो आपके अंदर वो भी बूस्टअप होता है, अलसी के अंदर ओमेगा वगैरह होता है। यानी कि ये जो इन्होंने डिहाइड्रेट की बात की और अंदर से एक डिटॉक्सिफिकेशन जो बीच में मिल रहा है ना, और ये नीम गर्म पानी, ये बहुत काउंटेबल है। मैं जेब के पास चलती हूँ, जेब से पूछती हूँ जो अभी हमने ये बातें कही कि ये, और जैसे कुछ लोग फिश नहीं खाते तो अच्छा कोशिश करें, वैसे इस सीजन में तो ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए फिश। तो हमारे सी फूड का पीस दिमाग यही मेंटली बना हुआ है कि जी गर्मियों में डेट, जैसे खजूर है, ये हम खाते हैं जो खजूर वगैरह, उसका भी देखा जाए तो सबके जहन में नहीं होता कि गर्मियों में खजूरें खाएं। हम अपनी डाइट की वजह से अपनी स्किन को भी डैमेज करते हैं। मैं डॉक्टर साहब बताएंगे इसमें कितनी मेरी बात में सदाकत है कि हम अपनी डाइट अच्छी करें तो स्किन ओरिजिनल खूबसूरत नजर आए। बिल्कुल, आर्टिफिशियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी डाइट को अच्छा करें। समझ रही है ना, आर्टिफिशियल जी जी खूब लगा लगा के खुश हो रहे हैं। पानी ज़्यादा पिए। फिर सर्दियों में हम अगर ये नट्स वगैरह यूज़ करें तो वो बेस्ट है हमारे लिए। फिर पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि पानी हम पीना नहीं चाहते, सर्दियों में हमें प्यास नहीं लगती। वॉक करें, फिर क्योंकि हमें स्वेटिंग नहीं होती तो हमारे मज़ीद ड्राई, हमारी स्किन जो है ड्राई होना शुरू हो जाती है। मॉइस्चराइज करके रखें। फिर एक टिप ये भी होती है, मैं तो ये करती हूँ, नहाने से पहले चंद कतरे ऑलिव ऑयल जो है पानी में डाल लें, तो आप जब नहाते हो तो थोड़ा सा उसका अच्छा इफेक्ट आता है। ये अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप खोपरे का तेल भी डाल सकते हैं। ठीक है। फिर मॉइस्चराइज करने जब आप वेट स्किन पे थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली या कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो जज्ब हो जाती है। सबसे ज़्यादा ग्लिसरीन जो है वो हमारी स्किन में जज्ब हो जाती है। सही। फिर जब अगर हम ये चीज़ें नहीं करते तो फिर हम बीमारी की तरफ जाते हैं, क्रैक होना शुरू हो जाती है स्किन, एड़ियाँ फटती हैं जो बदनुमा लगती हैं, फेस तक लोगों के रैश होके फटना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा सीनियर एज पर आ गए, क्योंकि मॉइस्चराइज नहीं करते हम। और अगर हम अपना केयर करें, सब कुछ मतलब इस तरह करते रहें तो वो हमें करना पड़ता है बार बार सर्दियों में, क्योंकि एक वेदर ऐसा होता है। फिर कराची में तो बिल्कुल भी ऐसा है कि सर्दी जो है ऐसी होती है जिसम फाड़ के। अच्छा, आपने नोट किया होगा ये बंदे को ना, मुझे खारिश आने शुरू हो गई महसूस करा। नहीं, नोट करेंगे डॉक्टर साहब, आप खुद सोचें कि हम लोग जो लोग पैंट वगैरह पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, तो आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला के कुछ इनमें कोई जैसे इलेक्ट्रिक बाल ऐसे ना आपके मतलब स्किन के अभी बाल ये भी ना ऐसे खड़े हो जाते हैं, आप कॉम्ब ऐसे करो तो आपने देखा होगा कि हमारी लेग्स में एक अजीब सी इचिंग होती है, ड्राइनेस टाइप की। फिर हम कहते हैं यार कोई कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल वगैरह अपने लेग पे लगाते हैं। मुझे होती है खारिश थोड़ी ना, एकदम जब अगर ट्राउजर उतारती हूँ ना तो अजीब सी खारिश होगी सबके साथ। तो ये सुबह में खास तौर पे ज्यादा होती है। फिर हम कहते हैं यार इसको ना जो है ना, इसको फिर मैं जरा मॉइस्चराइज करती हूँ तो बहुत अच्छा बेटर महसूस होता है। अल्लाह ना करे किसी को, मुझे तो नॉर्मल ये मौसम के मुनासिबत से ट्राउजर से होती है इरिटेशन। अभी ये कोई बड़ी डिजीज़ होती है तो फिर हमें प्रॉपर होम्योपैथिक इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इसके कोई मेडिसिन्स भी है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, उनके बड़े बड़े पैचेस भी पड़ जाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनका ये है क्योंकि हमारी इतनी सारी मेडिसिन है, हमें देखना पड़ता है कि उसकी सिम्टम्स यानी कि ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, ट्रीटमेंट करवानी इसको लापरवाही ना नहीं नहीं। अगर रेडनेस फील कर रहे हैं या आपको बेहद इचिंग हो रही है तो मीन्स कि कुछ खराबी आ रही है आपकी बॉडी में, तो आप उसको केयर करें और फौरन आप इससे पहले कि वो फैले, ठीक है, आप उसको फौरन ट्रीट करवा डॉक्टर के पास यानी कि इससे पहले कि अब ज्यादा वो प्रॉब्लम हो जी, कि वो नुकसान दे। अपने कंसल्टेशन क्या कहती है डॉक्टर मेहरा, इस तरह होता है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे रिंग वॉर्म्स है उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए, वो जरा सा होता है, वो बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है एक्जिमा, फिर आगे ब्लीडिंग होने, इचिंग होने, बहुत कुछ फिर वो कॉम्प्लिकेशन उसमें आ जाती हैं। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वॉट्स निकल आते हैं, ठीक है, उसका अगर हम कोई लापरवाही करें तो वो फिर बढ़ते बढ़ते फेस पे पूरे बॉडी पे आ जाते हैं।
तो उसको शुरू में ही हमें फौरन ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके। और बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब वही जैसे अभी स्किन जो फटना शुरू होगी, आप वो नौबत ही ना लाएं कि वो फटना शुरू हो। अच्छा, एक चीज मैं कुछ नोट की, बार बार हमारी इतनी खराब बात ऐसे गर्मियों में नहीं होगी, ऐसे से करने की। Yes, अच्छा, वो ड्राई होते हैं। अच्छा, कुदरती हमारी जबान इस पे लग रही होती है। मैं कहती हूँ यार ये नहीं होना चाहिए। वो वही है ना, हमारी अम्मी तो मलाई वगैरह लगाने को कहती है। ड्राइनेस ना, पानी नहीं पीते ये नहीं। हाँ, मलाई लगा सकते हैं ये, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ ना, हाइड्रेट अंदर से अपने आप को करना है। वो बाहर बोल तो रहे हैं, लेकिन हम खुद भी अक्सर अमल नहीं करते। अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी क्योंकि हमारी गरम गरम चाय आ गई, वो ठंडी होगी तो खाली सब आप पी नहीं पाएंगे। रियली फिर मैं आपके पास आऊंगी, हम लोग जरा इस बालों की बात करेंगे। स्कैल्प पर जो एक अजीब सी पपड़ियां सी जम जाती हैं, फंगस होता है, बच्चे बड़ा इरिटेट होते हैं और बड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग लेंगे यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, स्किन की डिजीज़ बहुत सारी है। कुछ लोगों के आर्म के नीचे, कुछ लोगों के लेग्स के नीचे भी इचिंग होती है। इसके लिए प्लीज़ कपड़े ज़रा वॉश करके पहने, बच्चों को भी वॉश करके पहनाएं, क्योंकि जब ऐसी अंडर आर्म ऐसी जगहें होती हैं जो आपको, जब जाहिर बात है फिर आप बाजू नीचे करेंगे तो आपको खारिश होगी, बच्चा इरिटेट होगा। तो सर्दियों में ख़ास तौर पे ज़रा सा ख्याल रखें। छोटे बच्चे हैं उनका भी बहुत ख्याल रखें, उनको ऑयलिंग करें। छोटे मासूम बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनकी ऑयलिंग ज़रूर करें, सर्दी से महफूज रखने के लिए। अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई, पहले तो होता था वो बच्चों को लंगोट बांधते थे, वो बार बार गीला होता था। अब तो इतना डायपर वगैरह ने उन्हें ज़रा सेफ कर दिया है, वरना बच्चों को गीला रखने से भी बीमार हो जाते थे। तो ज़रा सा ख्याल रखिए। अब हम ज़रा बात करेंगे उन बच्चों की जिनके सर पे, या उन लोगों की जो डैंड्रफ जिनके स्किन के ऊपर, क्योंकि स्किन पूरी बॉडी की हम काउंट करें तो इसी तरह हम बात करेंगे स्किन पर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होना। डॉक्टर खालिद साहब, मेरा सवाल ये कि स्किन के ऊपर ऑफ कोर्स वेदर चेंज है तो किस, अब शैम्पू पे भी नहीं समझ में आती कि कौन सा शैम्पू यूज़ किया जाए। तो कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा, क्या वो ऑयल नहीं यूज़ करते हैं, ऑयलिंग नहीं करते बालों की, या उनकी फूड मतलब खान पीन अच्छा नहीं, क्या कहते हैं? पहले तो मैं बताऊं उन बच्चों के लिए जिनके बच्चों में जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनकी भी आपने देखोगे सर में ड्राइनेस आ जाती है। और ड्राइनेस के साथ साथ अगर थोड़ा सा आप उसको पुश करेंगे तो जल्द के अंदर ऐसा होगा जैसे लेयर सी बनी हुई और कुछ लिक्विड नुमा सा खारिज हो रहा है। ऐसे ही ये डैंड्रफ बेसिकली क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जमने के बाद वो एक एक्जिमे की सूरत अख्तियार करता है। अच्छा, अब उसको क्या करते हैं कि हमारी बहुत सिंपल सी मेडिसिन, और गर्मियों में लोग गंजा करवा देते अगर दाने निकले तो बनता गंजा हो जाए भाई, सर्दियों में नहीं करवाते। इसी से बड़ों में जो बच्चे की बताएगी उसकी मेडिसिन देके उसको कवर किया जा सकता है। और नहीं होता कि जो माँ को चाहिए कि वो मलमल के कपड़े से उसकी स्किन को निकल के साफ करते हैं, सफाई का ख्याल रखें। अब दूसरी चीज़ आती है, अभी आपके एंट्रो में बहुत अच्छी बात आपने कही कि लिफ्ट वाली, लिफ्ट और स्टेयर्स में हमारे मेडिकल फील्ड में ख़ास तौर पर लोग जो ना वो लिफ्ट के चक्कर में, अगर आप स्टेयर से चढ़ना शुरू करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपको ट्रीट करने में आसानी होगी। वो सीढ़ियाँ क्या है कि थ्रू प्रॉपर चलना, यानी कि टेस्ट के बाद। गुड। जैसे बाल गिरने की बात हो रही है, हेयर फॉल्स हो रहे हैं, स्किन से बाल, मर्दों में जैसे टांग बाल गिरना शुरू हो गए, समझ गए आप। बॉडी के अंदर एक हमारा हार्मोन है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन जो है, ठीक है। अगर आप उसको टेस्ट करवाते हैं वो डेफिनेटली आपका डिस्टर्ब होगा। अच्छा, आप मेडिसिन पहले अप्लाई करने के बजाय पहले आप टेस्ट की तरफ आते हैं, तो वो अगर डिस्टर्ब है तो हमारी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन, जैसे मेडिसिन क्या है, एक हर्ब है जो हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप जाएंगे अश्वगंधा, अश्वगंधा जो एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बड़े जबरदस्त तरीके से बैलेंस में लेके आती है। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है, उसको लोग पिसवा लेते हैं। चलें जी, बिल्कुल, पाउडर उसको इस्तेमाल किया। और हमारी होम्योपैथी में उसकी मेडिसिन है। ठीक है। वही वाली बात हो गई कि एक पेशेंट आया
और फिर मतलब कि मेरे सर के बाल भी गिर रहे हैं और जो ना अजीब सी फीलिंग हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक भी हो रहा हूँ। आपने बोला कि चलो भाई ये दवा खा लो। अच्छा। अगर हम वही वाली बात है कि सीढ़ियों से चलेंगे तो शायद प्रॉपर और सेफ पहुंचेंगे, लेकिन अगर लिफ्ट पे चढ़ेंगे तो शायद किसी वक्त भी डिस्टर्ब हो कुछ सकता हो जाए तो आप कुछ नहीं कर कुछ भी नहीं कर सकते। चीखते रहेंगे, रोते रहेंगे, जब तक लाइट नहीं आएगी जब तक नहीं आ सकते, लटक गए। इसी तरह से मेडिसिन के बारे में होगा, अगर आपने टेस्ट करवा के उसको प्रॉपर मेडिसिन दी तो फिर जो है ना वो अपने ट्रीट उसको मुकम्मल है। ठीक है। ड्रैंड्रफ जो जिस्म में जो हल्की से खुश्की आ जाना ये वेदर के हिसाब से है, तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट यही है कि आप जो है अपने आप को, जैसे डॉक्टर मैर की बात बिल्कुल सही है, हाइड्रेट रखेंगे तो स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, मॉइस्चराइज रखेंगे स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, सर्दी नॉर्मल होगी, क्योंकि कोई हमारे मुस्तकिल विंटर सीजन नहीं है। अगर अभी सीजन 3 से 4 दिन बहुत ठंड पड़ रही है, 2 दिन बाद सख्त गर्मी होगी, देखेंगे आप जैसे धूप में निकले जिस्म में खारिश, तो कोई बीमारी नहीं है, ये वेदर का रिफ्लेक्ट है जो आपकी बॉडी में आपको अफेक्ट करता है कि मौसमियाती तब्दीलियां हमारी हैं। ठीक है, बस वो है। अब उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आप निकले किसी टाइम पे, अब तो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड आ गए, क्योंकि हम लोग ब्रांड पे चलने वाले लोग हैं, वरना किसी जमाने में हमारी वालदा और ददियाल ननियाल में चले जाएं तो खास तौर पे सुबह के टाइम पे बच्चों के सरसों के तेल की मालिश ऐसे ही धूप में बैठा देते थे। और वो बच्चे जो है माशाल्लाह एक्टिव भी होते थे। सरसों के मस्टर्ड ऑयल के जो आप अगर मसाज करते हैं वो बेहतरीन चीज़ है। हाँ, उसका एक और भी चीज़ है, अगर आपने सर में लगाया तेल लगाया, वो कहते हैं ना, लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि तेल अगर सुबह नहाने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमारा यही है, जब आप नहाने जाते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से अपने बालों को वॉश नहीं करते, और वो जो स्किन के ऊपर वो डैंड्रफ से जमना शुरू होती है। जब वो ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो हेयर फॉल का बाइस बनती है, सर में इन्फेक्शन का बाइस बनती है। तो अपने आप को हर लिहाज से क्लीन रखें और टोटकों पे ना चलें। टोटकों को कंसिडर कर, टोटके बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं वो अगर ऐसी बड़ी डिजीज नहीं है तो वो छोटी मोटी चीज हो जाती है, लेकिन अगर आप समझ रहे कि बहुत लॉन्ग टर्म वो प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो उसका फिर ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। पैचिस की बात हो रही है, जैसे हम कहते हैं ये होम रेमेडी से नहीं जाती, और इससे नहीं जाती, इसलिए नहीं जाती। अब वो डिपेंड करता है कि आपको, अब ये वो वाली बात हो गई कि आंखों में अगर कुछ हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो हम बर्फ लगाए, ठीक हो, लेकिन अगर हमारे अंग में मोती है तो वो होम रेमेडी से थोड़ी जाएगा, कुछ भी नहीं है, वो तो नहीं जाएगा ना। इसी तरह से कि वो ही देखा जाता है, पैचेस जो अगर पड़ रहे हैं कि ये फैब्रिक एलर्जी है या पोलिन एलर्जी है, बिल्कुल कास्टिक एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, कौन सी एलर्जी है वो फिर आपको उस हिसाब से मेडिसिन है। मेडिसिन एलर्जी है, कुछ मेडिसिन की भी आपने कहा पता चला बॉडी में अर्टिकेरिया शुरू हो गया, मुझे एलोपैथिक सूट नहीं करती, ठीक है ना, उससे मेरा स्वेलिंग हो जाएगी, मेरा मुंह सूज जाएगा, मेरे पाँव सूज जाएंगे ज्यादा खाऊं तो। अगर मैं इसकी वो डिपेंड करता है कि कौन से केमिकल से आपको पता नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने जब भी खाई है ना, अगर वो कंटिन्यू किसी उसके लिए खाई है तो मेरे लिए प्रॉब्लम ही होम्योपैथिक सूट कर जाती है। स्टमक का भी हो सकता है, अगर आपको एसिडिक बहुत ज्यादा है, वो है उसकी एसिडिक है तो वो उससे भी आपको एलर्जी होगी। अच्छा, डॉक्टर समझ गए तो मुझे वो क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं पहले ये निहारमू ये खाना, अच्छा वो ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देते इसलिए कि वो कहते तुम्हारा इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं कि तुम ज्यादा हैवी डोज भी बर्दाश्त करो, तो वो जरा सा समझिए भी होता है कि डॉक्टर समझ जाए। अच्छा, डॉक्टर ये नहीं बस प्रिस्क्रिप्शन दिए जा रही है, नहीं पता कि सामने वाले बंदे की आपने बड़ी वीक पॉइंट पकड़ा है कि बॉडी टेम्परेचर भी है कि उसको ये सूट भी कर रहा है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये बताया कि स्किन के अगर कोई ज्यादा बड़ी लॉन्ग डिजीज है तो उसको प्रॉपर कंसल्ट करना पड़ेगा, लिफ्ट नहीं जाना पड़ेगा आपको। डॉक्टर महर सुन रही है, खालिद साहब ने बड़ा एक माहौल बना दी है कि ये ऐसा नहीं करना। हम लोगों के आपने नोट किया होगा कुछ लोगों हम समझते हैं कि नाखून के निशान है आपने स्किन के ऊपर, ऐसे ही दाद बोलते हैं, मुझे नहीं पता, दाद खुजली वो जो एड में भी चल रहा होता है। नोट करें कभी हम लोग स्किन के ऊपर कोई भी पाउडर वगैरह भी ऐसा होता है कि वो लोग पता नहीं वो ब्रांडेड चीज़ है कि नहीं, तो वो जब भी कोई ऐसे स्किन पर कोई रगड़ा लगता है ना उसकी स्किन पूरी रेड हो जाती है। मैं ब्लीच बर्दाश्त, मैंने ब्लीच लगाना है पिछले 7-8 साल से छोड़ दिया, मैंने क्लियर बोल दिया, मैंने कहा मुझे ये सूट नहीं करती, क्योंकि जैसे स्किन पे लगती है ना मुझे ऐसे इरिटेशन होती है जैसे कोई सुइयां चुभा रहा है, जबकि वो एक क्रीम है ना, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मेरी स्किन को जरूरत भी नहीं है, और प्लीज आप इसमें कोई भी अगर कोई स्किन को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करें बस वो ही रखें, इसके अंदर कोई भी ब्लीचिंग एजेंट
नहीं होना चाहिए। मैं क्लियर बोल देती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं गोरा होने की, अल्लाह ने जो हेल्दी स्किन दी है मेरे लिए वो बहुत है। तो वो मैं बात करी थी, अक्सर लोग ना ऐसे ऐसे खारिश करते हैं ना तो वो रेड हो जाती है और समटाइम वो निशान भी रह जाता है, ऐसा है। इसको हम क्या ब्लड प्रॉब्लम कहेंगे, क्या कहेंगे? जी, इनका टेस्ट करवाना पड़ेगा अगर ये अक्सर हो जाता है तो, वरना नॉर्मली जैसे हर किसी को नहीं होती। अक्सर आपने कहा ना कि अक्सर लोगों को, तो उसमें यही है कि अगर ये अक्सर होती है और ब्लीडिंग निकल हो जाती है, कट आ जाता है, तो फिर हमें टेस्ट करना होगा कि ये किस वजह से हो रही है। वरना इसका नॉर्मली तो इसका ट्रीटमेंट है, हम अपनी होम्योपैथिक में क्या दवाई ऐसी जो जिन लोगों को ये इस तरह की रैशेस होती हैं? हमारे पास है, जैसे पेट्रोलियम भी है, हमारी रोमैक्स है, ये सब ड्राइनेस पे काम करेगी। ब्रायोनिया है तो वो सिम्टम्स लेंगे पेशेंट की ओवरऑल, सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि उसके साथ ये हुआ है, स्किन का प्रॉब्लम है, उसकी ओवरऑल हम सिम्टम्स भी लेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। डिहाइड्रेट हम लोग की स्किन होती है ना जी, तो डिहाइड्रेट के लिए जैसे पानी की तलब, सर्दियों में पानी की तलब खत्म हो जाती है, अजीब सी, इतनी फील नहीं होता। गर्मियों में तो बार बार प्यास लगती है ना, क्या इसके लिए भी हमें कोई होम्योपैथिक में मेडिसिन या कतरे या कोई दवाई है जो हमें फील करे कि पानी हमें पीना है, या उस मेडिसिन में इतनी वो हो कि हमारी अंदर की बॉडी डिहाइड्रेट रहे? ऐसा नहीं, इस तरह भी है हमारे पास। वही तो मैं कह रही हूँ ना, टोटली बता क्यों नहीं रही है मुझे, हम टोटली सिम्टम्स लेंगे देर से मैं अब बताइए मुझे। टोटली सिम्टम्स लेंगे तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा इस पेशेंट में किस चीज का मसला है, क्या है अंदर से। तो इंटरनली जो भी उसका है तो हम उस हिसाब से अपनी मेडिसिन देंगे। मेंटल सिम्टम्स हमारे इतना अच्छा काम करती है हमारी मेडिसिन, अच्छा स्ट्रेस पर, उस पे तो हर चीज़ का स्ट्रेस से भी बड़ा ताल्लुक होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी, चाहे वो यानी कि स्ट्रेस का हमारी स्किन पर इफेक्ट होता है। बताइए जरा डिटेल में बताइए डॉक्टर महर, फिर मैं आपके पास जाऊंगी। जी आप बताइए, आप बताएं, आपने छेड़ दिया ना, अब बताएं। स्ट्रेस से देखें बालों का भी मसला आता है, स्ट्रेस से हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होती है, थायराइड का मसला आता है, मतलब स्ट्रेस से हमारा स्टमक भी डिस्टर्ब होता है। तो मैं यही कहूंगी कि यानी कि स्ट्रेस से अगर स्टमक डिस्टर्ब हुआ तो ऑल कुछ इंटरनल बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा ही फूड इनटेक हमारा अच्छा होना चाहिए और खाते वक्त स्ट्रेस ना लें। टीवी प्रोग्राम्स ऐसा कुछ ना देखें कि जिसमें स्ट्रेस चल रहा हो, धरने चल रहे हो आजकल तो बस गोलियां चल रही हो, गोली क्यों तो उससे खाने पीने में भी प्रॉब्लम आती है। बच्चे तो जैसे टीवी कार्टून उसके बगैर तो अब खाते नहीं है जी, बहुत ही गलत है। वैसे आपको कौन से पसंद है टॉम एंड जेरी के अलावा? बचपन क्यों नहीं, हम देखते थे बचपन में, कितना मजा। आपको वैसे कौन से पसंद है कार्टून? तो वो पोपाया द सेलर। अच्छा, वो लड़की को हमेशा बंदा एक लेके चला जाता है और वो पोपाया उसकी पालक खा के भागता है। वैसे वो मैसेज है, वो मैसेज है, वो जो पालक का मैसेज है ना, वो देखते आयरन कितना बढ़ जाता है, लेकिन वैसा हमारे अंदर नहीं आया। ढम ढम वो एक म्यूजिक बजता है, उसकी मसल्स बढ़ जाती है। शुगर वालों के लिए पालक बहुत जबरदस्त चीज है। हाँ, वो आपके अंदर के आयरन की मिकदार ज्यादा है उसके अंदर, और प्रोटीन का लेवल आपको बढ़ाए, इसलिए कि वो ताकत उसके अंदर से आती है। वो जो पालक उसके बाद ही ताकत आती है ना, तो बेसिकली वो चीज वो है। मैसेज आप सही कह रही हैं, मैसेज है हर वो चीज कार्टून का एक मैसेज था। जैसे अल्लाह ने बॉडी में हर चीज किसी ना किसी काम के लिए रखी है। नाक के बाल भी किसी काम के लिए आते हैं ना, डस्ट को रोकने के लिए आते हैं आपके, ये पलकें भी, बिल्कुल सब चीजें ना। तो हर चीज के अंदर अल्लाह ने रीजन रखा है, उसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं जाता। उसका तरीका कार है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक मिसाल है जी, छुरी जो है ना, छुरी का कोई कसूर नहीं है। छुरी के यूजेस पे घर वाले उसे सब्जी काटते हैं और डाकू से गला काटते हैं। आपको डिपेंड करता है उसको यूज इस्तेमाल किया। और किसी भी चीज का एतदाल भी बहुत जरूरी है। आपको ये नहीं है कि अगर आयरन उसमें है तो आप रोजाना नहीं खाने को कहा, लेकिन अल्लाह पाक ने इसीलिए इतनी सारी चीजें बनाई हैं आपके खाने पीने के लिए कि आप उसको चूज। लोबिया है, बीन्स इतने सारे हैं। अब हम इनटेक की बात करें ना, तो ये जैसे बालों को, स्किन की हर चीज आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही है। अब सीजन वाइज फ्रूट्स किसने बनाया? अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए ना, कि हम अब अनार, अब देखिए अभी आया हुआ अनार कितना रेड के, तो कहते हैं अनार के एक दाना कुछ शिफा का, तो आप पूरा खाया करें। बल्कि उसके छिलके में भी अफादियत है, उसके अंदर वो जाल में जिसमें वो समोया हुआ है उसके अंदर एक अफादियत है। किसी ने बहुत पहले कहा था कि जग में इसके छिलके धो के ना
वो आप डाल दें, उसका जो अर्क निकलता है वो बड़ा बेनिफिट है, वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए शायद है ना। तो वो कुछ डॉक्टर से नॉलेज मिल जाती है मुझे भी। तो अल्लाह ने कोई भी चीज बेकार ही नहीं की। आजकल हम लोगों की एक तो हर्बलिस्ट ने जो है ना उनके छिलकों का भी जो बता दिया कि उसके कीनों के छिलके भी लेमन को देखिए आप, उसको लेमन को सबसे सस्ता आप उसको स्किन चेहरे पे लगाएं तो, क्योंकि सबसे ज्यादा लेमन के अंदर विटामिन सी की मकदार छिलकों में भी है, सबसे ज्यादा छिलकों में भी है। देखो तो आप उसको यूज करें। जो अक्सर देखेंगे जो क्रीम वगैरह बनती हैं उसमें लेमन की मकदार ज्यादा डालते हैं उसको। और जैसे अभी अब जैसे कहते हैं कि सेब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो इस सीजन में गाजर दबा के खाए, सीजनल दिया, ये गरीबों का सेब है जी। लेकिन यकीन करें वो ज्यादा टेस्टफुल है। अब गाजर का ना सिर्फ आप इनटेक कर सकते हैं, उसको जूस बना सकते हैं, उसको हलवा भी बना सकते हैं, आई साइड के लिए बहुत अच्छा। और अभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो आई हुई है, साग, जो मौसम ही है साग का, मकई की रोटी। अच्छा देखिए कितने मोहब्बत से साग, वो भी ग्रीन वेजिटेबल। आप बच्चों के आगे करें तो उनकी शक्लें बन जाएंगी। वो ये क्या चुलाई, कुल्फास, मेथी, सरसों का साग कितने मजे, बेहतरीन है। आपके इतने बड़े इवेंट में गई हूँ, आप यकीन करें मैं ऐसे बैठी हुई थी और वहाँ पे उसने रखा वो ये मकई की सरसों का क्या पालक का साग था, बस वो उसके ऊपर रखा हुआ था, मक्खन वगैरह डाल के मेल्ट हुआ हुआ था। और आप यकीन करें बराबर में चिकन थी, बाखुदा अपनी रोजी पे बैठी, मैंने सबसे पहले पालक निकाल के खाई। क्योंकि वन से ब्लू बनता है ना, घर में भी लोग बहुत बच्चों के चक्कर में, और ये चीजें जब वहाँ मिलेंगी तो आपको उसकी हिफाजत। अच्छा बच्चे क्यों नहीं खाते? क्यों बच्चे इसलिए नहीं खाते कि कभी हम भी बच्चे थे तो हमारे टाइम में जब चीज आती थी हम खाते थे, इसलिए नहीं खाते थे। अब हमें ये कंसिडर करना पड़ना है अपने आप को हेल्दी और अच्छा नजर आने के लिए क्या करना है। आपकी ना मैं अब मेरी लाइफ में तो ऐसे हम लोग, मैं आपकी बात से शायद डिसएग्री करूं, मेरी वालिदैन ने हमें हर चीज़ की ऐसी आदत डाली है कि वो ना वर्ड यूज़ ही नहीं हुआ हमारे लिए। वो जो बनता था हम उसको बड़े मज़े से खाते थे। मतलब मिक्स सब्जी मेरे अभी तक मटर, मेथी, गाजर, शलजम उसमें सब डलता था, आलू, फूल गोभी, वो जो एक हमारे जहन में अभी तक सीजन वाइज है। यहाँ तक कि मेरी वालदा जैसे हड्डी गुड्डी उसमें चने डाल दिए, ये वो सब चीजें मैं बता रही हूँ। मेरे वालिद ने ओजरी भी बनवाई है घर के अंदर और बेहतरीन होती है। अब तो टिन बैग में जाती है, इंटरनेशल टिन बैग में जाती है। तो फिश हफ्ते में एक दिन, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो, और वालिद साहब बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेते थे। फिर वो गर्दनों की और पंजों की यखनी बनती थी और बड़ी क्वांटिटी में बनती थी। और जुम्मे वाले दिन बड़े का गोश्त, उसमें थोड़ी चर्बी भी, अब तो चर्बी लोग अवॉइड करते हैं, और घी में खाना बनता था। मैं वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं बोलती, उनमें कभी हमने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं खाते। और उसमें कसूरी मेथी डलना, ये सारी चीज़ें हमारे वालिदैन ने हमें, ये वालिदैन के ऊपर है कि बच्चों को आप कहो कि सब्र शुक्र से खाएं। जब हम उनकी फरमाइश, अच्छा ये मेरा बेटा नहीं खाता, 10 को बता रहे हैं बड़े फख्र से, तो पता नहीं अल्लाह ना करे बेटे कोई ऐसी प्रॉब्लम में आ जाए तो वो चीज़ वो बर्दाश्त ना कर पाए, वो यूज्ड टू नहीं है। तो हम तो ऐसे मेरी तो सिचुएशन ऐसी है कि भूख लगी है, अगर नहीं, वैसे मुझे कोरमा टाइप की चीज़ें घर में ना पसंद भी नहीं, तो मैं एक टमाटर को सेक के उस पर थोड़ी हरी मिर्च काट के और एक गर्म रोटी बना के खा लेती हूँ। तो वो क्या है कि हम यही नहीं कि अल्लाह ने करे कोई गुर्बत की ऐसी नहीं है सिचुएशन। मेरे वालिद साहब बाहर मुल्क ईरान में रहे और अच्छा जो है पैसा भेजना सब कुछ। और यकीन करें मैंने वो नट्स खाए ईरानी फूड के, बड़े बड़े काजू, ये तो बादाम का इधर के अजीब है, वो तो बादाम इतना बड़ा, मैं कहती हूँ अबू वो तो बादाम भी नहीं नजर आता। मेरे वालिद साहब ने इतना बड़ा बड़ा काजू और ईरानी बादाम बड़ा बड़ा देखा मैंने। तो हमने वो अखरोट भी इतना बड़ा, ये चीजें हमारे वालिद साहब ने, वो भी अल्लाह उनकी बख्शिश करे, तो सब कुछ देखा है। मैं कहती हूँ ये जितनी, कहने का मकसद है जितनी वैल्यूज, जितनी न्यूट्रिशन इन वेज में, इन ग्रीन लीव्स में और इन बीन्स में मौजूद है ना, बाखुदा वो किसी चीज में भी मौजूद नहीं। हम लोगों ने अगर मूंग की दाल भी बनाएंगे ना, वो भी बड़े फायदेमंद होगी तरीके से, ऐसा है नहीं? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल उसके अंदर समांजने की फलियां डल जाए मूंग की दाल में, वो और मजेदार है। ये वो चीजें जो पेरेंट्स खिलाते हैं और जो अच्छे हैं, लेकिन उस वक्त शायद हम इतना सोशल मीडिया से या इतने अवेयर नहीं थे। अब जाके लोग उसको मेडिकल टर्म में बड़ा वैल्यू देते हैं। वो समांजने की फलियों पे मेहनत बहुत, उसके छिलके उतार के फिर वो बंडल बनाती थी, उसमें 6-7 होके गिठा लगती थी उसी डंडी से, डंडी में वो लेके आते थे। उसको मूंग मसूर की दाल में पकता था, जब उसको हम चूसते थे ना उसकी बीन्स की, उसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग होता था। बिल्कुल ऐसे ही है।
काफी देर वो बॉइल्ड होती थी, फिर मसूर की दाल और मूंग की दाल में वो डलती थी। तो ये सारी चीजें हमने इंटेक की। आज मुझे वो कहते हैं यार तुम्हें वो वाली बातें पता है, इसलिए कि अल्लाह मेरी वालिदा को बख्शे कि उन्होंने ये सब चीजें हमें खिलाई हैं और हमें उनकी वैल्यूज भी अब जाके, अच्छा उस वक्त वैल्यूज नहीं मालूम थी, हम खाते थे मजे से। तो देसी घी में बनाना, अब तो हम सारे इतने लॉट्स ऑफ कुकिंग ऑयल आ गए, अब हम किस कुकिंग ऑयल के, जितनी कुकिंग ऑयल आ गई उतनी डिजीज बढ़ी। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे भी आपने बताया ना कि उसका सुहांजना का ये एक मोरिंगा कहे सर डॉक्टर साहब। हाँ वही अभी वैसे भी आ रहा था मोरिंगा ये एक टाइम सुहांजना सजना के बीच में गैप आया, लेकिन आज वो एज अ शायद कमर्शियल आना शुरू हुआ, लेकिन उसका नाम सुहांजना नाम इंग्लिश में रख के वो अब तो हम क्या कहते हैं मोरिंगा के पाउडर का अब हर कोई लग गया उसमें। इसकी काश्त होने लग गई है, इसको बहुत ज्यादा होने लगा, उसको ब्रांड में उन्होंने मैंने एक दफा खुद ही ड्राई करके, मेरा अभी भी पड़ा हुआ है, उसको छान के इसको पाउडर फॉर्म में मैंने उसको भी खिलाया। तो अभी वो बकायदा कहते हैं ऑनलाइन हमसे मंगाए, मोरिंगा हमारे पास मौजूद है। तो उन्होंने क्या किया उसमें सिर्फ मोरिंगा पत्ते सुखा के घर में धूप में नहीं सुखाए, उसको छांव में सुखाए, 3 दिन बाद ग्रीन के ग्रीन रहेंगे, उनका कलर भी नहीं चेंज होगा और आप उसको इनटेक कर सकते हैं। अब ये अश्वगंधा की बात कर रहा हूँ मैं, वो पाउडर फॉर्म पे अब जब पैकेट में आ रहा है इतना महंगा कि आप जाएं वही चीज़ हम अगर पंसारी की दुकान पे लेके खुद बनाएं तो उसकी अहमियत नहीं होगी, क्योंकि हम कमर्शलाइज्ड हो गए। मेन ये चीज़ हो गई, हम लोग सीढ़ियों से जाने नहीं चाह रहे हैं डायरेक्ट वो। तो अब वो इतनी बड़ी डंडी लेके आए, वो पहले तो मशवरा करें है क्या, पता चला कि ये सुहांजना है। सुहांजना क्या होता है? अच्छा, सुहांजना की एक चीज मैं आपको बताऊं, उसकी जड़ की अचार बनता है, वो बड़ी फायदेमंद है। वो मिर्चों टाइप का होता है। अच्छा, उसकी जड़ मूली का जैसे जो वाली मूली नहीं होती जो मिर्चें लगती हैं, उसका टेस्ट उसके अंदर मैंने चखी हुई है। उसका लोग अचार डालते हैं, लेकिन उसके अचार के फवाइद मौजूद है। उसकी फूल जो है कीमे में पकते हैं। अच्छा, व्हाइट फूल है उसके कीमे में पकते हैं। अच्छा, ये मुझे अच्छा, उसके कहवे में हार्मोनल डिस्टर्बेंस जिस खातून को उसके फूलों में उसको बॉइल्ड करके पिए तो वो भी फायदे है। डॉक्टर ने, आप जैसे डॉक्टर उन्होंने, और उसके पत्तों के तो आपको पता है क्या फवायद है। तो एक चीज उसकी जो फिर फलियां हैं, अच्छा उसके सीड्स हैं, अगर उसको ड्राई करके आप शुगर पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ही है। और उसकी जो है उसको आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको जॉइंट्स पेन है, अगर उसके डंडियों का जो जितना आप सूप पिए और उसको खाने में बना के उसकी यखनी वगैरह जैसे होता है ना, उसको बॉईल करें तो वो तो आ जाता है, उसके अंदर फ्लेवर है। मूंग की दाल में बनाए, आलू गोश्त में बनाए, उसका भी फ्लेवर आता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास। और अच्छा, मोरिंगा अल्लाह खुशकिस्मत है, पाकिस्तान में हर घर में लगा सकते हैं। मौजूद था, अब सिर्फ ये एडवर्टाइज होने की वजह से हर जगह लग जाता है, कर दिया। ऐसे हर जगह लग तो जाता है हर जगह, लेकिन लोग अब इतना लगाते नहीं है। वो नहीं वो लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही जिस अब मेरे ख्याल में हर किसी भी एरिया में जाएं तो अच्छे खासे जगह पर वो खुद ब खुद सीड लगाएं तो वो लग भी जाता है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं। हमारा हम हैं लक्की के फकीर लोग। अभी बीच में वो होता आपका डंगी, पता लगे पपीते के पत्ते जो ना इलाकों से पपीते के दरख्त खत्म हो गए। और एक बात बताऊं, जिनके व्हाइट साइल कम हो वो पपीते के पत्तों का इस्तेमाल करें। ये हो गया था, कहते हैं ये बेगर्स की जगह लोग हैं जिनके पास है ना, लोग लाइन लगाए अब थोड़ा सा पपीते के छोटे वाले पत्ते दे दो। अब वो बंदा मना करे कि भाई जाओ, लेकिन फिर भी इसी तरह से सोचने के साथ शुक्र है वो बिकने नहीं लगे। डॉक्टर साहब जरा प्लीज मुझे मैं इतनी देर से शहजाद भाई जरा टाइम बताएगा मुझे। अच्छा जी, जिस तरह तमाम चीजें अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत सिर्फ डॉक्टर या कहीं फीस दे के जाना पसंद करते हैं और ज़्यादा फोकस करते हैं मेडिसिन पे। कौन सा तरीका कार है कि मैं ये नहीं बोलती जिसको बड़ी बीमारी वो मेडिसिन छोड़ दे, ऐसा नहीं है। तो हम फोकस क्यों करते इतना मेडिसिन? लास्ट क्वेश्चन आपसे। हम इसीलिए फोकस करते हैं कि हम चाहते हैं बस आसानी से फौरन हर काम हो जाए। जैसे आपने बताया हाँ कि आप हर चीज़ खाने की आदी थी, अब की माएँ जो है वो विड्रॉ कर जाती हैं। अगर बच्चा नहीं कर रहा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने मना रहे खिला रहे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बच्चे नहीं समझते। और अगर पेरेंट्स ने आदत डाली हुई होती, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने डाली थी, अब की माएँ जो है विड्रॉ कर जाती हैं। मुझे हर काम करने की आदत है, नहीं खा रहा तो उसको छोड़ दो। इसी तरह अलसी है, वो इतनी फायदेमंद है कि आप उसको पाउडर फॉर्म में लेके गर्म पानी के साथ सुबह उसको, लेकिन थोड़ा सा ड्राई कर रोस्ट कर लें, उसको पाउडर बना के आप अगर लें तो आपका वेट भी लॉस होता है। गुड।
बहुत अच्छा काम करती है, फिर स्किन पे बड़े अच्छे इफेक्ट आते हैं। लेकिन इसके साथ जरूरी है कि आपको उसमें पानी का इंटेक बहुत ज्यादा होना हाँ, वो पानी क्योंकि उसके अंदर ड्राइनेस होती है। ठीक है ठीक है, देखिए ये वीक पॉइंट है ना, ये नहीं मालूम। और पेन मेथी के दाना लिए भी भी इसी बड़ा तरह मेथी उसमें दाना पीस लें। भी जी, हम तेल में डाल लें तो हमारे बाल अच्छे होते हैं। मेथी दाना हाँ, हाँ। और ये जो है करी लीव्स डाल दें, जी, करी लीव्स, कलवंजी ये डाल करी दें, पत्ता डाल दें, ठीक ये है। सब चीजें जो है, ये प्याज, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी, इससे जो हमारी शेडिंग होती है तो वो भी बहुत हद तक कंट्रोल। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, बस 5-6 मिनट रह गए। मैं कलवंजी के बड़े फ़वाइद हैं, कहते हैं कुरान में भी इसका जिक्र है। तो बेसिकली कलवंजी के ज़्यादा नहीं, लोग ज़्यादा दाने तो नहीं खाने को बोलते, 7 दाने ले लें आप, थोड़ा सा एक चुटकी ले, कहते रोज़ाना खाएं तो आप मौत के अलावा सारी बीमारियों का इलाज। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वही चीज़ है कि जब तक आप कंसल्ट ना करें, या तो खुद अब किसी को पाइल्स की शिकायत है, ठीक है, अगर वो इस्तेमाल करने लगे और रेगुलर इस्तेमाल करने लगे और बगैर मशवरे किए, ठीक है, आप इस्तेमाल करें, तो फिर वो बड़ा बैड इफेक्ट होगा पाइल्स वालों के लिए, और स्पेशली उनके लिए जो खूनी बवासीर की शिकायत है, क्योंकि गर्म होता ही है। अगर किसी का पीएच स्केल बढ़ा हुआ है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो वो भी फिर नुकसानदेह, ठीक है। तो उसको या तो फिर आप एक नॉलेज लेके करें। कहीं ऐसा ना हो कि एक की अब शिफा के चक्कर में दूसरी चीज गलत ना हो जाए, तकलीफ का बायस ना बने। फिर क्या होता है कि नहीं यार कलौंजी, जबकि कलौंजी आप ये कह लें जो बात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी वो कभी नुकसानदेह हो नहीं सकती। लेकिन आपने जब अपने आप को खुद थोड़ा खराब किया हो तो फिर अब उनका तो नहीं, अगर हमने अपनी बीमारी खुद ऐसी ली हुई हो। बिल्कुल। लेकिन आप खजूर वैसे अभी मैं सबसे मैसेज लेती हूँ वन बाय डॉक्टर मेहर, ये आपका कैमरा है, जाते जाते नाज़रीन को कोई खूबसूरत सा मैसेज उनकी हेल्थ से रेलेवेंट जी। यही मैसेज है सबको कि अब सर्दियां हैं तो अपने आप को मॉइस्चर रखें, हाइड्रेट करें, और जब भी जैसे मुंह धोने जाएं, नहाने जाएं, उसके बाद ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगाएं। किसी भी सूरत में आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है, ऑयल है, क्रीम है, लोशन है, और जो नमाज लोग पढ़ते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, वज़ू करने जाते हैं, वज़ू के बाद भी उन्हें चाहिए कि अपने आप को मॉइस्चर करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और एक्सरसाइज बिल्कुल ना भूलें कि सर्दियों में ज़रा सुस्ती आती है वॉक पे, एक्सरसाइज पे, वो लाजमी करें। थैंक यू। ओके डॉक्टर खालिद, ये आप मैसेज। मैं सिर्फ सिंपल सी बात कहूँ, कामयाबी हासिल करने के लिए शॉर्ट और लिफ्ट वाला रास्ता इस्तेमाल ना करें। थोड़ा मुश्किल और तकलीफ दे तो ज़रूर रास्ता होगा, लेकिन कामयाबी का रास्ता वही होगा जो हमेशा कामयाब रहने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके और डॉक्टर ज़ेब, ये आप प्लीज़ मैसेज। मैं कहूँगी जान है तो जहान है, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, दूसरों का भी रखें, अपना भी रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे वाह क्या बात है। अच्छा सब यही कहते हैं कि सेहत जो है वो हमारी सेहत हमारी ज़िंदगी है, और अल्लाह ताला से पूछा गया कि अगर कोई सबसे ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत चीज़ क्या है तो अल्लाह पाक ने कहा वो सेहत है। तो सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि हम ज़िंदगी की दौड़ में इतना आगे निकल जाएं कि जब हमारे पास जीने का वक्त हो तो हमारी सेहत उस काबिल ना हो। लेट्स सी, समटाइम हम बहुत मसरूफ़ होते हैं, उसमें हम अपनी सेहत को बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ज़ेब, डॉक्टर मेहर आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, एंड खालिद साहब आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनके आने की वजह से एक ये प्रोग्राम सजता है, आपको अवेयरनेस दी जाती है, और साथ साथ अभी मैं ब्रेक लूँगी, लेकिन आप लोग देखें क्योंकि 8 फरवरी को एक्सपो सेंटर में आलमी मुशायरा होने जा रहा है, और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। अगर आपका कोई इवेंट होने वाला है, कोई सेमिनार होने वाला है, कोई भी फेस्टिवल है, कोई अवार्ड सेरेमनी है, तो कांटेक्ट विद अस 031582487004। अर्श हर जगह हर इवेंट में फ़ौरन पहुंच जाते हैं और अपने पाकिस्तान और अपने कराची की हाइलाइट्स को हाई करते हैं और यहाँ पर कवरेज देते हैं, सबसे कमेंट्स लेते हैं, सबको अप्रिशिएट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक्स वीनस टेलीविजन कि हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं, और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए
गई फिर सुबह, अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये हैं इस वक्त हम सभी इस किचन में मौजूद है, मॉर्निंग शो के खास किचन में। और मंडे वाले दिन तो और भी खास है क्योंकि हमारे साथ सीनियर सेलिब्रिटी शेफ जावेद मलिक साहब फ्रॉम रॉयल ताज और हेड शेफ है रॉयल ताज के। मैं इनको खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी? फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। आपने तो दिसंबर को हमारे मॉर्निंग शो में बेहतरीन अंदाज में जो है सेलिब्रेट किया है। उस दिन आपने एक और डिफरेंट स्टाइल में खाने पेश कर दिए सर्दियों के हिसाब से, और आज आपने ये सैलेड की देखें जी नाज़रीन, पूरा कैमरे का आप देखें जरा, पूरा माशाल्लाह, इधर बंद गोभी, सेब, सलाद पत्ता, ककड़ी और गाजर, खीरा और बीन्स में भी बहुत कुछ है, लोबिया है और मकई भी है, फिर यहाँ पर कटिंग है, आलू है, मैं देख रहा हूँ कितनी सारी, और चुकंदर है, टमाटर, और यहाँ से सॉसेस भी हैं। सर ये क्या हो? पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल भी है भाई। अच्छा मैं बॉइल्ड समझ रही थी। नहीं पाइनएप्पल है, क्रीम है और सब कुछ, लेमन वेमन, जो एक सलाद की वैरायटी की एक्स्ट्रा। तो कौन कौन से सैलेड बन रहे ये बताइए। स्पेशल हमारा जो है रॉयल ताज का सलाद प्लेट है, हम वो बनाएंगे। और एक हमारा रॉयल के नाम से स्पेशल सैलेड है, आपको वो देंगे, यानी कि 4 किस्म की सैलेड है। और आपको पता है कि खाने के साथ सैलेड ना हो तो खाने का मजा नहीं आता। तो ये तो बहुत अहम होती है सैलेड जो है। वैसे ही यानी कि लोग जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको पता है कि दोपहर में लोग यानी कि खाना वगैरह कुछ लोग खाना नहीं मिलता, ऑफिस वगैरह में जो है बहुत से मसरूफियात होती हैं, तो सैलड वगैरह इजीली जो है ना घर से भी ले जाते हैं, बाज़ार से भी मिल जाती है। घर की सबसे बेस्ट होती है कि ये कि अपने सामने हाइजीनिक सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं, घर वाले वॉश वगैरह करके तो ये रॉयल ताज का आपका फेवरेट? ये रॉयल ताज की हमारी जो है सलाद प्लेटर है, उसमें यानी कि हम जो है वो कचूमर सैलड देते हैं, साथ में रशियन सैलड होती है, पाइनएप्पल सैलड होती है, यानी कि एक प्लेटर होता है, उसमें से 2 से 3 लोग आराम से सर्व हो। तो पहला कौन सा बना रहे हैं हम पहले जो है अपना सलाद प्लेटर से स्टार्ट करते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करें। और मैं पहले जो आपकी सारी जितने भी लोग देखने वाले हैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा। और मेरी सिस्टर है, आपका बड़ा शौक से प्रोग्राम देखती है, जेलम, वो तकरीबन जब से यानी कि आप लोगों ने इनवाइट करना शुरू किया, पहले नहीं पता था उनको, उसके बाद वो मेरा शो तो वैसे खासकर जो है वो सब कुछ शेयर करती है, जितनी भी उसकी फ्रेंड्स हैं। कम से कम मेरे ख्याल है वो, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से करवा के जाता हूँ, वो 100 से 150 बंदे को वो शेयर करती है। रिकॉर्डिंग नहीं, ये लाइव होता है आपको जो, हाँ सॉरी, लाइव जो है वो अपना सबको शेयर करती है। आपने उनको स्पेशली थैंक्स बोलना है। क्या नाम है? नौरीन, जेलम से। जेलम से नौरीन, मेरी सोनी शहजादी, बहुत शुक्रिया पसंद करने का। और मैं आपके बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप इनकी वजह से हमें भी देख लेती हैं। बहुत शौक से अभी आपके सारे प्रोग्राम देखती है माशाल्लाह, और सबको जो है ना कहती भी हैं कि भाई ये जो है ना प्रोग्राम हमारा अपना है, इसको लाइक भी करें, फॉलो भी करें, शेयर भी करें। बहुत और बहुत यानी कि आपको सलाम भी कह रही थी, मैंने कहा चलिए स्पेशल इंशाल्लाह मैं उन्हीं से यानी कि आपको सलाम भी करवा दूंगा और सारी चीजें जो है। अच्छा, इग्नोरिंग करती क्या है आपकी बहन? यानी कि हाउस वाइफ है। अरे अच्छा, हाँ, शादीशुदा या? जी शादीशुदा है, यानी कि मेरी ऐसे समझे कि मेरी मिसेस की सिस्टर है। अच्छा, ओके। नौरीन आप खुश रहें, आबाद रहें बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। और जावेद साहब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं माशाल्लाह, हमारे फेवरेट शेफ हैं और बहुत सीनियर शेफ हैं। और वो वैसे भी मेरे हाथ का बहुत खाना पसंद करती हैं, जब भी आती है मैं बना के खिलाता हूँ तो बहुत लाइक करती हैं वो यानी कि खाने को। तो ये भी आपकी फैन है, इसका मतलब है मैं तो हुई जावेद साहब की फैन, आप भी फैन है। अच्छा है, खुश है नौरीन। और जेलम से नौरीन जो है हमारे तकरीबन फैमिली हैं, फैमिली है वहाँ पे पूरी, तकरीबन मेरे ससुराल टोटल वहीं पे हैं, और सारे तकरीबन शौक से देखते हैं प्रोग्राम, जिसको वो शेयर करती है। और मेरी मिसेस बता रही थी जो पिछला प्रोग्राम था उसने 160 लोगों को वो जो है आपका प्रोग्राम शेयर किया। अच्छा। और उनको कहा भी सही कि सबको रिक्वेस्ट करें। यही मोहब्बत होती है इंसान की जो है। और मैं भी उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इतनी मोहब्बत से, इतनी चाह से वो यानी कि सबको यही राब्ता बनने का एक सिलसिला आपने बना दिया हमारे साथ।
ये हम लोग जो है अभी कचूमर सैलेड बनाएंगे पहले। सबसे पहले बन रहा है कचूमर सैलेड। कचूमर सैलेड ये सलाद प्लेटर के यानी कि साथ ठीक है। ही होता है हमारे, यानी कि 3 किस्म की सैलेड होती है उसके अंदर, और उसके अंदर जो है हम लोग ये मिक्स करके देते हैं। सबसे और पहले वैसे प्याज आपको आपने पता काटा हुआ है था? मैंने प्याज काटा हुआ था इसलिए कि उसको थोड़ा सा मैंने वॉश करना था। ठीक है। मैंने हाँ बताना भूल गया, तो मैंने प्याज काटा था रिंग कटिंग में, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिंगर कटिंग में अपना ठीक है। खीरा काटा। खीरा अभी काट उसमें मैं ये टमाटर काटूंगा ठीक है। फिंगर में, ओके। और उसके बाद जो है इसको फिर हम मिक्स करेंगे ये अच्छा, सॉस के ये- साथ थोड़ा। ओके, अच्छा इसमें सॉसेस डलेंगे। जी, इसमें सॉस डलेगी, आप गार्लिक चिली है ओके। और केचप है। अच्छा, कुछ लोग ना जो सैलेड की भी अपनी पसंद रखते हैं, पसंद रखते हैं, और बिल्कुल, आपने बिल्कुल। रॉयल ताज में भी ऐसे लोगों को टेस्ट लगा दिए मुंह को कि वो बहुत स्पेशल। बहुत फेमस है हमारा अच्छा। माशाल्लाह रॉयल ताज का। ओके। सलाद प्लेटर जो है अपना खासकर लंच में हमारा बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा। इसका जो है होता है, तो बहुत पसंद करते हैं। खासकर हमारे पास जो है स्टूडेंट वगैरह जितने भी आते हैं, ओके। हॉस्पिटल है हमारे नज़दीक अपना, और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत स्पेशल आते हैं खाने के स्पेशल लिए। यानी कि वाह आते भाई हैं वाह, खाने के जबरदस्त। लिए ना। अच्छा, वो फ्लेवर के ऊपर भी होता है ना, डिपेंड करता है कि हमें किस जगह का टेस्ट पसंद है। टेस्ट तो पसंद लोग है। फिर दूर और नहीं नोट करते वो दूर है कि नहीं है, वो फिर पहुंच जाते हैं और गैदरिंग में पहुंच जाते हैं, चलो जी वहाँ चलते हैं। बिल्कुल। तो अब देखा है आप कि लोगों ने जो है आजकल ठिये वगैरह ये जैसे ढाबा होटल होते हैं बैठे होते हैं, बस ये कि खाना अच्छा मिलना चाहिए, उनको हाइजीन का ख्याल ये रखें, बड़ी आप साफ अच्छी सुथरी बात। चीज़ें होती हैं। बाकी जो है हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है। अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं, खाना अच्छा दे रहे हैं, गुड। तो कस्टमर आपका ही है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। यानी कि आपका टेस्ट अच्छा। ये भी है कि कुछ लोग टाइम गुजरते हैं तो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, तो मैं कहती हूँ वो लोग। उसके साथ ज़रूरी है आपका फूड भी जी, जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने पहले दिन आपने जायका दिया है कस्टमर को, जो चीज़ें आप दे रहे जी, जी। हैं वही चीज़ें आप प्रॉपर अपनी जो है मेन्यू में भी रखें, अपने स्टाफ को भी बताएं, और ये जो है ना चेंज नहीं होना चाहिए। जब चेंज हो जाते हैं तो फिर कस्टमर वहाँ पे आके टूटना शुरू हो जाते हैं। ओके, हाँ। अच्छा, ये मैंने सॉस बनाई हुई थी, इसमें केचप और गार्लिक चिली मिक्स किया था मैंने। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये मैं थोड़ा इस पे ऐड करूँगा, ये चिली। चिली गार्लिक और केचप। ओके, मिक्स किया हुआ। ये हाँ ये मिक्स हो रहा है, देखें नाज़रीन, ये देखें किस तरीके से इन्होंने। ओके, ये हमारा जो है मुख्तलिफ यानी कि हर किसी की अपनी रेसिपीज होती हैं, अपने रेस्टोरेंट का अपना SOPs होती हैं, ठीक है। अपने हिसाब से जो रेसिपीज लॉग होती हैं उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। हमारी भी रेसिपी लॉग्स हैं जो है हम भी उसी को फॉलो करते हैं। ओके ये जी, ये है हो आप गए। कचूमर सैलेड्स। बिस्मिल्लाह, ये हमारा कचूमर सैलेड इज रेडी। एक डिश रेडी हो गई है। ओके, ये देखें जी। बड़ी इजली, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, बच्चे बड़े, जो अभी आप प्रोग्राम में देख रहा था आपका कि ये जो बच्चे आजकल पापड़ वगैरह खाते हैं, मैदा खराब कर लेते हैं, ओ तो ये खाना ये चाहिए। यानी कि जो चीज हेल्दी है आप उनको वो खिलाएं। ठीक है। वो जो है ना खाते तो नहीं है, बस जबरदस्ती खिलानी पड़ती है। अच्छा, ये मैंने एप्पल काटे हुए थे, ठीक है। अभी जो है हम रशियन सैलेड बनाएंगे। डस्टबिन दे दो। हाँ हाँ, एक ओके। ये हो गया। पॉसिबल नहीं होगा ना ये। अच्छा अच्छा, इसको मैं ये चाहूंगी। रशियन सैलेड होगा। ठीक है सर, इट्स पॉसिबल कि आप इधर कटिंग कर लें ताकि कैमरे में ना सही तरह कैप्चर हो जाए ना। सही। आप इस साइड आ जाओ, गुड हो गया। चलिए हम इसको करते हैं कोशिश कि इस साइड आ जाए तो सर का ज़रा सा अच्छा वो हो जाए, लोग भी नाज़रीन हमारे देख सके। गुड हो गया। कुछ चीज़ चाहिए मुझसे ले लीजिएगा। ठीक ठीक। डन, ये हो गया। हाँ जी, ये हो गया, बेहतरीन हो गया ना। हाँ ना, कवर भी सही हो जाए। ओके, आप साथ अच्छा, ये होती apple- आप साथ होती हैं तो मुझे यही फीलिंग होता है कि मेरा असिस्टेंट है मेरे साथ, मुझे जो है परेशानी की बात नहीं है कि देख लेगा, वो सारी चीजें दे देगा मुझे। हाँ ना, वही ना, मुझे आपको कुछ भी चीज़ चाहिए आप ये मुझे क्यूब कह कटिंग दीजिए। जी काट जी रहा हूँ, जी ये जी। अपना रशियन सैलेड की। ओके, हाँ, बेहतरीन। ये हम क्यूब कटिंग में करते क्यूब हैं। कटिंग में ये काटेंगे, ओके, और इंशाल्लाह जो है आपका नेक्स्ट मंडे का, अब वैसी सर्दियाँ पीक पे हो गई, जी जी। और इंशाल्लाह जो है सी फूड का उसका सूप वगैरह का
इंशाल्लाह सिस्टम करेंगे। वैरायटी हम करेंगे। कौन कौन से सूप आपके लिए बड़े फायदेमंद हैं? इजीली यानी कि आसानी से जो घर अभी में मैं भी बन आज जाए। तक उस दिन गई थी यार, सुना है कि माड़ी में कोई क्रैब का सूप बड़ा हिट हो रहा है ना, तो मेरे जरा जस्तुजू बढ़ रही थी। मैंने कहा यार मैंने पिया कभी नहीं है, तो जरा हो जाए क्रैब का सूप भी ना, मुझे भी जरा थोड़ी सी चेंज अच्छी लगती है। ओके, हर किसी की अपनी जो चॉइस होती है, कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ नहीं करते। जाके देख लें आप भी, जो है ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे रेस्टोरेंट में भी आइएगा, वहाँ भी ट्राई कीजिएगा, बहुत तेरी तो वहाँ पे भी चेक कराएंगे आपको जो है। मैंने सऊदीया में एक सूप पिया था, वो भी बड़ा जबरदस्त, वो प्राउन का था, वो भी बड़ा टेस्टफुल था प्राउन का। वो तो मुझे थोड़ा सालन सा लग रहा था, लेकिन मुझे हमारे यकीन- पास जो हम लोग बनाते हैं रॉयल ताज आर्टी स्पेशल के नाम से हमारा सूप है। उसमें प्रॉन होती है, उसमें आपका फिश होती है, उसमें अरे नहीं, चिकन होता है, वाओ। बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें एग होता है, बहुत सारे स्पाइस होते हैं उसमें, यानी कि variety ज्यादा है। SC VIP, यानी कि उसमें ड्राई फ्रूट होते हैं हमारे, माशाल्लाह इतने बस इतने जबरदस्त हेल्दी हैं। सूप हो गया। ऐसा अब क्या सूप चाहिए? क्या मुझे ये आप ले चाहिए। लीजिए। ओके, और क्या चाहिए आपको? नहीं मुझे पता है, मुझे छोड़े, मुझे बोल दे, मैं करवा वॉश दूंगी। करवाना। जाओ चंदा, जाके ये वहां से वॉश करवा के जाओ, दौड़ो वॉश दौड़ो, करवाना शामिल हो था। जाएगा हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए इसके अलावा? नहीं, मुझे खाली वो बॉल चाहिए, उसमें ये मैं कटिंग अपनी हो डाल के जाएगा, जो है ना, उसके डोंट बाद यू वरी। आप बताएं, आपकी ये जो आपने सूप की बात की है, तो ये अगर आप मुझे कहते थे मैं आपको ये बॉल खाली करके दे देती, वो वाला ले लें, उसमें से आइए निकाल, जल्दी हो जाएगा आपका काम। इसको इसमें डाल दें, इसी के कोकम्बर में अच्छा लग रहा है, और ग्रीन है। दैट्स गुड, ये हो गया ना बेहतरीन। हमने कोई लिया, अच्छा ये हमने इसमें डालना है। ओके, ये कौन सा सैलेड बन रहा है? ये हमने 3 सैलेड और बनानी है, ठीक है, जिसमें एक रशियन है, पाइनएप्पल है, अच्छा ये कौन सा और एक वाला है? हमारा आर्टी स्पेशल जो है वो बनेगा। हाँ, अच्छा ये हमने क्यूब कटिंग कर दी। ठीक है, ये मैंने साथ वीजी रशियन में जो वीजी डलती है, उसमें मटर हो गए, आलू हो गए, गाजर ये मैं बॉयल करके लाया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग मैं जाता समझ काफी, गई, तो ठीक है। इस वजह से ये हम मिक्स करेंगे इसके अंदर। अच्छा, सेब की क्यूब बने हैं। सेब की अब क्यूब कटिंग है, आलू, और इसकी भी गाजर, मटर, ये तीनों चीजें बॉयल ये इसमें हम मिक्स करेंगे। कर रहे हैं। ये तो बड़े मजे का बनता है इसमें। आई थिंक क्रीम भी ऐड होगी कि I think, हाँ। इसमें यानी कि हम लोग आप मायोनीज में भी बना सकते हैं, आप क्रीम में भी बना सकते हैं। ओके, ये क्या ऐड हो रही है? क्रीम, ये मायोनीज। मायोनीज। वाओ, ये भी बड़े मजे का होगा, जबरदस्त। और इसमें आइस शुगर हम ऐड करेंगे अभी। ओके, क्या चाहिए मुझे बताएं, मैं आइस शुगर की वाइट वाली पड़ी होगी, हाँ ये दे दे। आप मुझे कहना, ये लीजिए। बस कितनी चाहिए? हाँ, मैं तो भूल गया कि असिस्टेंट तो है मेरे साथ, मैं जो है वैसे ही भाग रहा हूँ। ऐसे क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। हाँ, सही बात। बात। ओके, सब चीजें टेबल पे, टेंशन नहीं लो, जो चीज चाहिए बता दीजिएगा। मुझे ओके। प्लेट एक दे दीजिएगा। ये वाली? हाँ। इस इधर ही डिश वो करते हैं, फिर हम यहाँ रख लेंगे। ये ये वाली मैं सही है? वहाँ- ये लीजिए, बिस्मिल्लाह, ये बेहतरीन हो जाएगा ना। हो गया, गुड हो गया, बस ठीक है, सही है। क्विकली बन अच्छा, गया। और यानी कि बाज़ लोग जो है किसी को एलर्जी की वजह से क्रीम यूज़ नहीं करते या मायोनीज यूज़ नहीं ठीक है, करते, ठीक है। आप इसमें यानी कि मिल्क भी तो हल्का ऐड कर सकते हैं बॉयल करने के, ठीक है, मलाई के साथ ठीक, आप वो ऐड ठीक, करके, ओके। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसमें थोड़ी सी, अगर आपको आइस शुगर बाहर से नहीं मिलती तो अपने घर में चीनी होती है, आप वो चीनी जो है ना ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद वो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में पाउडर करके, फॉर्म में। जबरदस्त। ओके, ये जबरदस्त आपका एक सैलेड और रेडी हो गया, जबरदस्त। ये हमारी जो है रशियन सैलेड है। और लोग बड़े पसंद से खाते हैं रशियन सैलेड, बहुत पसंद से खाते हैं। अब इसकी गार्निश करेंगे एंड में। ये मैं पहले सारी चीज़ें ठीक है, बना लूँ, ठीक। उसके बाद जो है ये रखिएगा वहाँ। लाए, मुझे अब ये चीज़ हो गई रेडी। इसको हम थोड़ा सा जो रह गया वो टच आखिर में। अभी जो है अब क्या बन रहा है? पाइनएप्पल सैलेड है। अच्छा इसमें भी इनके एप्पल और पाइनएप्पल ऐड करेंगे। ठीक है, इसको साथ जो है इसको हटा के स्किप कर दें, आपको ये चाहिए इसी में हो मुझे, जाएगा? जी। अच्छा, इसी में हो जाएगा। और इसके जो है हम ऐड करेंगे क्रीम साथ में। स्पून लें, आप चेक करें कैसे कि कोई बड़ा मजे का, चेक करें। मजे का, रियली बहुत टेस्टी।
कमेंट्स नहीं दिए पिछले दफ़ा फूड के, आपने जो फिंगर फिश वगैरह लोडेड फ्राइज जो थी उसका भी आप मुझे उसको मैंने खाया नहीं था ना, गरम गरम तो बाद में खाया था ना। फीडबैक देते थे उसके, यार बहुत मजे फूड का कैसा है था हमारा। ये रशियन सैलेड तो आउटसाइड, ये भी मैं चख लेती हूँ जब आपने चखाने को क्या ही दिया नहीं चेक करें, चेक करने के को वो पैसे नहीं लेते हम लोग खाने के पैसे खाने के पैसे लेते हैं, चेक करने के पैसे नहीं है। बहुत मजे, लजीज है बॉस, खाना ही बंदा भूल जाए कसम खुदा की, अगर एक प्लेट ये रशियन सैलेड खा ले तो। अच्छा ये इसमें असल में आजकल हम जितने भी अफरा तफरी का आलम है, इतने लोग बिजी लाइफ चल रही है कि टाइम ही नहीं होता किसी के पास अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने का, कि हम लोग बिल्कुल सही कि बस जो जहाँ पे मिला ले लिया, भूख लगी हुई होती है जी चाय पी ली, मैदा खराब हो गया, फिर हमने जो है ना ड्राई वो चीजें ले लेते हैं कि भाई टाइम होता नहीं है, हम चलें भी ये नहीं तो ये कर लें ऐसे। अच्छा ये जो है हम इसमें जो है ये पाइनएप्पल ऐड करेंगे। ओहो जबरदस्त। ठीक है, ये पाइनएप्पल लेके आया था। ठीक है, हाँ ये पाइनएप्पल सैलेड है। ठीक है, ये हेल्दी सैलेड काउंट करता है। इस वक्त जितने भी सैलेड बन रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, उसमें एक हमारी हेल्थ के लिए बेटर है। और मायोनीज मेरा, और क्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मायोनीज ऐड होगा। ठीक है, और क्रीम आप अपने हिसाब से ऐड करना चाहें वो कर लें, मिल्क ऐड करना चाहें मिल्क ऐड कर लें। क्रीम आपने रखी। हाँ क्रीम ये मुझे दे दीजिएगा। क्रीम देखें मैं ये थोड़ी ऐड करूँगा इसमें। ओहो जबरदस्त। आइस शुगर मुझे दे दीजिएगा। ओके ये आइस शुगर 1 टेबल स्पून जो है आइस शुगर, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। हाँ। ओके ये हमारी ओके पाइनएप्पल हो गई सैलेड। और मुझे प्लेट से दे दे। अच्छा एक प्लेट और दे दूं? एक और दे दे मुझे। ये जरा ड्रॉअर बंद कीजिएगा, शोर बहुत हो रहा है, जरा प्लीज जितना जाके दरवाजा जरा बंद कीजिएगा। इनको बोले तो शोर भी नहीं करे, खामोश रहे। बिस्मिल्लाह। ओके ये हमने पाइनएप्पल सैलेड पाइनएप्पल सैलेड जबरदस्त। ये पाइनएप्पल सैलेड है। इसमें क्या ड्राई फ्रूट रखे होंगे? हाँ ये रे नट्स, ये रे, ये लीजिए। ओके और क्या चाहिए? हाँ ये लीजिए। और हमारे पास कुछ बंटीज, ओए होए होए गार्निश होती है वहाँ पे हमारी। अच्छा 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 अच्छा, दिल यानी कि इसको देखते ही चाहने लगे। ये थोड़ी, अरे अरे ये बच्चे छोड़ देते हैं, इसलिए यानी कि यूज कर रहा हूँ कि देख रहे हैं जो बच्चों को आसानी से इजीली बना के उनको खिला सकें। जो ये पापड़ वगैरह ये बाहर की चीजें जो है ना उनसे जो है ना उनसे बेहतर है कि हेल्दी जो है फूड उनको खिलाएं। ये रखें। ओके ये भी रेडी हो गया। जी हमारे जी, ये पास बिल्कुल रेडी हो गया। मुझे बॉल आया था वॉश होके, वो मुझे दे ये आप इनसे लेना, इन्होंने वॉश करके मैंने ये आ गया। ये जो है हमारी आरटी स्पेशल अभी सैलेड मैं आपको बना रहा हूँ। स्पेशल सैलेड बन रही है। ये आपने किस में डालना है? ये रह गया, ये गार्निश करेंगे। ओके और एक ये भी हमारे पास है, ये देख लीजिएगा कहीं कुछ मिस ना हो। ये चीजें स्किप कर दूं, ये वाली ये यूज करेंगे? नहीं करने, ये चंदा हमारा। ओके हमारे पास ये सारी गार्निशिंग के भी रह गई चीजें। एक प्लेट रह गई, वो निकाल लीजिए प्लेट भी। एक और अभी एप्पल काट रहे हैं आप? जी जी, इसमें जो है ये सैलेड जो हमारी आरटीओ स्पेशल सैलेड है, इसमें एप्पल हो गया, रेड लोबिया हो गया, वाइट लोबिया हो गया, चने हो गए, और स्वीट कॉर्न हो गया। यानी कि हर कोई अपनी पसंद से सैलेड ले सकता है। और इसमें हम लोग जो बॉयल वेजिटेबल है वो डालेंगे। ये तो बड़ी स्पेशल हो गई है सर। इसमें स्पेशल यानी कि सैलेड आती है हमारी जो है, और यानी फ्रूट वेज एंड बीन्स तीनों चीजें ऐड हो रही हैं इसके अंदर। आपको सारी चीजें यानी कि उसमें मिल रही हैं। उसमें चिकन भी ऐड होगा। यानी आपने इस तरह करके ना लोगों की, वैसे तो हमारे पास सिर्फ सलाद का एक ही दिमाग होता है, प्याज डलेगा, खीरा डलेगा, कुछ नहीं होता, आगे बढ़ते ही नहीं हम लोग ना, उससे ज्यादा आगे जा ही नहीं रहे। लेकिन वैरायटी है, डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये देखें जी वेजिटेबल जो हमने वो जो आपने गाजर, मटर और आलू बॉयल किए थे, उसमें ये बीन्स हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें स्वीट कॉर्न है, चने हैं, रेड लोबिया है, वाइट लोबिया है। और चना भी आपने डाला? ये तो मैंने देखा ही नहीं। वो चना भी बॉयल डाला हुआ। व्हाइट एंड रेड लोबिया भी इसके अंदर बीन्स मौजूद है। ये देखो ये डाल दी।
गुड हो गया। ये हम ये हो ककड़ी गई भी ऐड करेंगे ककड़ी इसमें। सीजन वाइज। बिल्कुल, ये भी डाल देगी। ओके, बड़ी इजीली सलाद है, अगर आप बना के खाना चाहें तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है और हेल्दी हैं। उसको तो मैं ज़रूर खाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त लग रही है मुझे। अच्छा, हर बंदे की अट्रैक्शन अलग होती है। अलग अलग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसको क्या खाना। हाँ, और ये मैं इसमें चिकन ऐड करूंगा। चिकन में जो है अपना चिकन फिले जो है मैं जो है ग्रिल करके लाया था इसको, ओके, यानी कि क्योंकि आपने, आपका टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो फिर मैं ये समझ- सारी चीज़ें अगर यहाँ पे करेंगे तो बहुत टाइम जो है ना, मैं समझ, कम से कम मुझे फिर तो है, 2-3 घंटे की चाहिए होंगे सारी तैयारी करने के लिए। ठीक है, ठीक है, इसलिए काफ़ी तैयारी जो मैं करके आता हूँ। ओके। और देखने वाले इजीली यानी कि रेसिपी जो है ये वो देख सकते हैं। जबरदस्त। यहाँ पे सॉस होगी। कौन सी वाली चाहिए? रेड, हाँ ये रहे। अच्छा, ये मैं हल्की वही सी सोच- सिर्फ टच देते हैं हम लोग इसको, अच्छा। जायके के लिए। ठीक है, ठीक है कि ये थोड़ा सा फ्लेवर इसका बेहतर हो। ओके, टेस्ट के लिए इन्होंने सॉस ऐड किया, वरना तो सॉस सब तो वो outstanding वैसे खाई जाती है। इसके अभी ये मैंने और चीज़ जो है ऐड करनी है, आइसबर्ग। अच्छा, ये क्या है? आइसबर्ग है, अच्छा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये क्या और है? सैलेड जो है, आपने नहीं कभी खाई आइसबर्ग की अच्छा, वो सैलेड? चिकन का पीस उठाइएगा, वो नहीं, वो आपने, मैं हाँ, उठाता हूँ। ओके, ये बेहतरीन हो गया, ये दैट्स ये हो गया। और ये आइसबर्ग है और बहुत Okay. प्यारी चीज़ होती है ये। अच्छा, और सलाद के ऐसी समझें कि बेस्ट जो सैलेड बनती है अच्छा, वो ये हो गई, और आपकी ब्रोकली हो गई। हाय हाय हाय, बहुत हेल्दी हो, बहुत ज़बरदस्त है हेल्थ के लिए भाई। ब्रोकली जो है, आपका शाहरुख खान भी तो सुबह उठ के ये ब्रोकली खाता है नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में। और शाहरुख खान है ना, इसलिए वो भी ब्रोकली खाता है। तो वो ब्रोकली कुछ- फिर महंगी हो जाएगी। ब्रोकली है महंगी। वही तो कह रही ब्रोकली हूँ, यहाँ और पे मजीद पाकिस्तान में महंगी। आपको अच्छी ब्रोकली तकरीबन मेरे ख्याल 1000-1200 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा ही है सिस्टम जो है ना। ऐसे ही, ऐसे ही। ये हमारी में- आरटी स्पेशल की ठीक है। जो है ना बड़ी प्यारी सैलड बनती है। ज़बरदस्त सर, आपने तो उसको 4 चांद लगा लिए, ज़बरदस्त। ये देखें जी नाजरीन, ये हमारी चौथी सैलेड इज़ रेडी। इन्होंने ये तो चाहें तो 15 सैलेड बना सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। ये इनके पास जिस तरह के मेरे सामान है, 25 से 30 मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपके पास 25 से आपको 30 सैलेड जो है, खेलना आता है, आप आपको जो है खेलना वो आता है। कर सकते हैं। अभी मैं मुझे जी, जी। प्लेट दे दीजिए, मैं आ जाए, जाऊँ आ आप जाए। जी जी, ओके, अब क्या चाहिए आपको? ये आप हाँ, मुझे दे दीजिए। ओके, डन। ये गार्निश ये भी है हनी इसकी। येलो। जाओ जावेद साहब, कसम से आउटस्टैंडिंग कर लिया इन्होंने काम। लाए मुझे दो, ये नीचे रखते रहो। हरियाली हरियाली आई हुई है हमारे किचन में आज। जावेद साहब जो आए हैं, देख लें फिर जो है, वही तो आप लोगों की मोहब्बत है, आपके व्यूअर्स की नहीं, मोहब्बत है, हकीकत कितनी है, नो है जो डाउट है। सर। आपने आप आप इतने, जो है असल में इतने मैं एक प्यार चीज से नोट कर रही हूँ, आप इतने दिल से करते हैं ना। बुलाते हैं कि जो है, आपको मना भी तो नहीं कर सकते ना हम लोग। नहीं नहीं, आप लोग इतने दिल से आप आते हैं, और जिस मोहब्बत से आप प्रेजेंटेशन, चीज़ें, हर चीज़ रेडी रखते हैं। ओके, इन्होंने चिकन रख दिया साइड पर। ओके, ये देखें जी, लास्ट टच हो रहा है, और इसको यार क्या खूबसूरत लग रही है, आउटस्टैंडिंग लग रही है, ज़बरदस्त। ये क्या है यार, ये देखें इन्होंने अनियन को कितना खूबसूरत कटिंग किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग। ये डंडा यहाँ लगाने इतना प्यारा लगेगा। हाँ, इसमें लगा दे, जहाँ ये पे खूबसूरत। अच्छा, ये फिर अच्छा, प्रेजेंटेशन बड़ी काउंट करती है। और रेस्टोरेंट की बात हो तो ये उनका एक ख़ास टच होता है, जिसकी वजह से इनकी जो है ना मशहूरी होती है, जैसे कह सकते हैं फेम होने का भी ये काउंट करते हैं। तो आप अगर कभी किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वो ऐसे ही आपको सादा खाना दे दे ना, तो आपका दिल इतना नहीं कर रहा होगा, ललचा नहीं रहोगे, फिर आप भूख ही मिटा रहे होंगे। लेकिन याद कब रहता है जावेद साहब, जब वो प्रेजेंटेबल होता है ना, तो उसके जहन में वो क्रिएट हो चुका होता है, फिर वो और लोगों को भी रेकमेंड करता है कि भाई आप ज़रूर जाएं उस साइट पर। और ये बड़े ज़बरदस्त
वहाँ के वेटर हो, वहाँ की डिशेस की प्रेजेंटेशन हो, नो डाउट खाना और सर्विस बहुत मायने सर्विस रखती बड़ी मायने है रखती रेस्टोरेंट के है, हवाले बहुत से। मायने रखती है भाई, मैंने इस चीज को देखिए, नोट किया, नो डाउट। आपका फूड अच्छा हो, आपकी सर्विस अच्छी ना हो तो तब भी कस्टमर खुश नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपकी खाना सर्विस अच्छी नहीं है, खाना जो है अच्छा है, तो वो भी जो है काउंट नहीं होता। दोनों चीज़ें होनी चाहिए बराबर के, ओके उनको अच्छा लगे कि यार वाकई कोई चीज़ जो है ना जी। हमने ली है, और उस हिसाब से जो है। देखें जी, ये एक एक चीज़ को बड़ी खूबसूरत अंदाज में, यानी कि हमारा मजबूर हो जाए दिल कि हम ये खाएं। खाना भी चाहिए ना, सर खाने के लिए बनाया। अच्छा, मैंने तो के आपको अलावा- कहा ना कि सबसे पहले जो है आंखें खाती हैं, उसके बाद इंसान जो है इंसान खाता का है। अच्छा, और जब खाने के बाद आपको फ्लेवर अच्छा लगे ना, तो फिर आप समझ ले पर मिनट आप उनके क्लाइंट, जैसे आपके साथ मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग खास स्पेशल वही खाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल आते ही बैठ जाते हैं, ये लाके दे दो भाई। लाके दे दो, यानी कि और हमारे ये क्रेडिट रेस्टोरेंट के जाता जो है है स्पेशल सूप्स हैं जी। सैलेड है। अभी जैसे फिश का मौसम आ रहा है, आपको बताया था कि अभी ब्रेकफास्ट भी हम लोग जी। स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा कोई डिले हो गया था, अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। हो जाएगा, फिर आपको इनवाइट करेंगे। अच्छा और जो है जावेद साहब, एक चीज़ बड़ी काउंट करती है कि इंसान कोई लीड कर रहा हो ना, और उनके अंडर में बहुत सारे वेटर हो, तो ये बड़ी काउंट करता है कि वो जो लीड कर रहा है उसके जहन में अपना गेस्ट, अपनी रेस्टोरेंट की रिस्पेक्ट और उसके खाने और उसके बड़ा काउंट एसओपीज हो गए, हाइजीनिक हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत काउंट करती हैं। काउंट करती हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे रेस्टोरेंट में तो माशाल्लाह इस हवाले से, जो हाइजीनिक के हवाले से बहुत जो है स्ट्रिक्स यानी कि हमें मिली हुई है कि यार कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे कस्टमर का खाना ख़राब हो या कस्टमर को हमारी वजह से कोई तकलीफ़ हो। अच्छा, आपका ये जो एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपसे एक बात कही, आपकी जो चीज़ें मैंने देखी, तो ये तो चलो 4 सैलेड हैं, बकौल आपके कि आप कम से कम 20 और 15, 25, 30 आराम से और आप और आराम से तकरीबन बना सकते। कोई मेरे ख्याल है शायद तो याद नहीं 96 किस्म के तो ऑमलेट्स हैं। यार ये मुझे लग रहा है ये 96 किस्म के तो ऑमलेट्स हैं। ऑमलेट्स की भी वैरायटी है ऑमलेट रियली? की यार जावेद साहब, ये तो बड़ा सरप्राइज कह रहे हैं आप मुझे रियली। चलें प्रोग्राम रख लीजिएगा, ऑमलेट भी बना देंगे यहाँ पे। नहीं तो मतलब एक जिनके सरप्राइज सौ तो नहीं है बन हमारे सकते, जहन में। यहाँ पे 10, ऑमलेट 15, पता है, हरी मिर्च और प्याज का ऑमलेट बस इसके अलावा खत्म, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहे ना। लेकिन आपसे तो बहुत कुछ अब सीखने आपने का। जैसे आपने कहा कि सलाद, हम तो बस खीरा और प्याज हाँ ही देखते हकीकत हैं। है, बात मूली आगे सीजन में तो बस अब आगे हम बढ़ते यानी हैं। कि ये स्पेशल है, हम ये तीनों चीजें एक ही प्लेटर में देते हैं। ठीक है। ये 3 चीजें ओके। अब एक प्लेटर में 3 फ्लेवर मिलते हैं रॉयल ताज में। ठीक है ठीक है। और क्या चाहिए आपको ये बताएं। ओह जबरदस्त। अब पता क्या, आप किसी और जगह जाएं, किसी और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको अलग अलग ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 चीजें, आपको 4 चीजें एक चीज में ऐड हो जाती यानी कि हैं। आप अपने जो है क्लाइंट को ऐसा फ्लेवर टच करते हैं, उसके लिए यूनिक भी होता है और टेस्टफुल भी होता है, तो उसका दिल करता है कि वो बार बार आए ऐसा इसको टेस्ट करने के लिए। क्योंकि मैं इतनी इंस्पायर हो रही हूँ, वरना सैलेड का मेरा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था नहीं। और अक्सर मैंने नोट किया कि मैं अक्सर कभी बड़े होटल्स में हम लोग जाते थे, जैसे उधर एक वो कुछ मैक्रोनी और थोड़ा आलू डाल दिया, थोड़ा वो सेब डाल दिया और मिक्स करके दे दिया, बस वो और बोलते थे ये रशियन सैलेड है। लेकिन मैंने आज सही स्टाइल देखा है कि सैलेड्स को किस तरह प्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर इन चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स किस टाइप के डालते हैं। ये आज मुझे आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। ये आप इजीली अपने बच्चों को भी बना के खिलाएं, अपने हस्बैंड को भी बना के खिलाएं। बहुत हेल्दी है, बहुत साफ सुथरी चीज जो है। आप अगर आप अपने घर में बना रहे होंगे तो आपको और ज्यादा कोशिश करेंगी कि हाइजीनिक की, यानी कि कोई ऐसी चीज। अच्छा, रॉयल ताज में और कौन कौन सी, जैसे अभी आपने कहा सैलेड की वैरायटी, सूप की वैरायटी, आपने ऑमलेट की वैरायटी, आपकी डिशेस कितनी होती हैं? कुछ लोगों हमारा की जो 5 होती हैं, 10 होती हैं। मेन्यू जो हमारा है इस टाइम जो तकरीबन 200 से 250 आइटम्स का है माशाल्लाह। ठीक है। अभी हम उसको जितने भी हमारे रेस्टोरेंट हैं सबको यानी कि वो एक ही मेन्यू सेंट्रलाइज करने जा रहे हैं। हमारे बिग बॉस हैं अहमद साहब। अच्छा। कि आप यहाँ कराची से निकलें, अगर आप सरहद के कोने तक भी जा रहे हैं तो आपको जो आपने कराची में खाया वो आपको वहाँ। अच्छा, रॉयल ताज की ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं? कराची में एक ब्रांच है, हैदराबाद में है 2 ब्रांच हमारे। हैदराबाद की लोकेशन बताएं। हैदराबाद की लोकेशन ये इनके सुपर हाईवे पे है ताज। आप यानी कि सुपर हाईवे की तरफ ट्रैवल करते हैं ना गाड़ी पे, तो ताज पंप आता है
रॉयल ये इन्हीं का है, अच्छा, रॉयल ताज ताज फार्म, का। हाँ, ठीक है। ताज जितने भी गैसोलीन है ये यानी कि हमारी कंपनी का ठीक ही है। है, उन्हीं के ये रेस्टोरेंट है माशाल्लाह। अभी बहुत तकरीबन अभी पिछले महीने 3 से 4 रेस्टोरेंट हमारे ओपन हुए हैं, अभी मजीद और ओपन होने जा रहे हैं। फिर हमारी बेकर्स यानी कि पियाटो हमारी हैं, बहुत सारे यानी कि हमारा जो है यानी फूड कि के आप रिलेटेड day by day बहुत food item के ऊपर आइटम focus कर रहे हैं बहुत आगे। हमारी टीम बहुत good। मेहनत करती है इस पे, बहुत यानी कि वो देख रही है आगे भी यानी कि सिस्टम इसको अच्छे से अच्छा हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर आए तो उसके मियार के मुताबिक उसके हिसाब से सारी चीज़ें उसको मिले। बहुत ज़बरदस्त। नहीं तो वो ऐसी मुझे चीज़ें बहुत हैं। अच्छा लगा कि अगर आपके रेस्टोरेंट में एक तो लोगों के टेस्ट के मुताबिकत से खाने बनते हैं। ज़्यादा डिश कौन सी ज़्यादा चलती है डॉक्टर? सॉरी डॉक्टर, एक तो डॉक्टर का प्रोग्राम की डॉक्टर हमारे पास देखें वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैंने पिछले दफ़ा जो आपके पास बना के गया था चिकन बिरयानी की कितनी वैरायटी है? चिकन हरी मिर्च हमारे पास बिरयानी यानी कि 3-4 किस्म की बिरयानी है, ठीक है। और पुलाव भी इसी ऐसे 3 से 4 किस्म का है। अच्छा। हाँ, जैसे कि मैं आपके पिछले प्रोग्राम में चिकन हरी मिर्च बना के गया था रेड में, हालांकि रेड में होती है, इतने हमारे मजे पास की। रेड में यानी कि बड़े पसंद करते हैं। बटर सॉस हमारा है चिकन बटर, ओके। वो बहुत यानी कि लाइक करते हैं। फिर उसके बाद फिंगर फिश है हमारा, ढाका है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो स्टार्टर में हम लोग यानी कि जो लेते हैं कस्टमर आके हमसे। और मेन्यू भी हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, रेट भी बहुत मुनासिब है। अच्छा, क्या ऐसा है, मैंने अभी विजिट नहीं किया रॉयल ताज का, तो क्या जैसे आपको लोग शादी के ऑर्डर्स देते हैं बिल्कुल, या आपकी प्लेस इतनी बड़ी है कि वहाँ कोई छोटी एक्टिविटी की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यानी कि 3 दिन तो वीक जो होता है वो बिल्कुल पैक होता है। अच्छा। रात भी पैक था, रात भी तकरीबन हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे बिल्कुल पैक होता है, यानी कि इवेंट के हवाले से इतना पैक होता है कि हम यानी कि वेटिंग कितने भी लोग नहीं। बैठ सकते हैं उस सिटिंग में? तो हमारे पास जो 200 से 250 लोगों की सेटिंग है, इंडोर है आउटडोर? दोनों है, दोनों अवेलेबल हैं। दोनों ओह अवेलेबल हैं। जबरदस्त। और जो यानी कि जितने भी हमारे पास इवेंट वगैरह होते हैं, आप ही का food हो गया, place शादी, भी? हाँ अच्छा, शादी शादी की भी? का हो गया, क्या surprise दे रहे हैं मीटिंग आप? का हो, बिल्कुल Wedding निकाह वगैरह हो वगैरह, हाँ सारी चीजें हमारी तकरीबन यानी कि Birthday बहुत सारी party हो गई। बर्थडे पार्टी होगी। हाँ। फिर अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास थीम्स लगी हुई है Oh, बर्थडे नहीं, पार्टी की, really? वो फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, जिसमें बर्थडे करना है अपना केक काटे, मजे ठीक है। करे, पिक्स ले, एंजॉय करे, ठीक है। बहुत सारी चीजें यानी कि और खाने का facilities ऑर्डर हैं। अपनी पसंद से हाँ, करवा अपनी दें। पसंद से वो जो है ना देते हैं। जबरदस्त। अभी हमारे पास जो है 20 तारीख को तकरीबन कोई 190 लोगों की बुकिंग है माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और लोग हकीका भी आके करते हैं बच्चों को अपना वहाँ पे। तो ऐसा यानी कि सिस्टम यानी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा यानी कि रिस्पांस मिलता है हमें, बहुत अच्छे। चले आप बताएं, प्रोग्राम का वो खत्म होने, तो आप बताइए ऑर्डर कैसे दें, अब आपको लोग कैसे कांटेक्ट करें ये बताइए, अब बताएं। और फेवर क्या है वो बताएं, डिस्काउंट वाली वो चले। डिस्काउंट का फेवर तो ये है कि हमारी रॉयल ताज की ऐप है, ठीक है, royaltaj.com के नाम से, आप वो डाउनलोड करें, उसमें हम 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, और उसके साथ चौमियन का एक फ्री पोर्शन देते हैं। ठीक है। यूबीएल और एचबीएल पे 20 और 40% है, और ये जो क्लिप लेके आएगा वो मेरी तरफ से सभी जी के लिए 20% डिस्काउंट है। क्लिप आके दिखाए और डिस्काउंट हासिल करें। ले ले। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं जो मेरी फैमिली है जेला में बहुत कॉल करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, खासकर सिस्टर मेरी नौरीन, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना प्यार मोहब्बत से सबको शेयर करती हैं। जी सभी जी का प्रोग्राम आ गया, सभी जी का प्रोग्राम आ गया, सबको लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया सबके लिए। और लास्ट में एक मैं सबके लिए एक अशार जो है डोनेट करूँगा। जी जी। मेरी गुर्बत ने मेरी दुनिया छीन ली, हाय हाय। मेरी गुर्बत ने मेरी दुनिया छीन ली आफी, मेरी माँ तो कहती थी पैसा कुछ नहीं होता। जब से बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास दोस्तों का, अजीजों का ख्याल रखें, सर्दियों का मौसम है, तो थैंक यू सबके लिए, बहुत शुक्रिया। चलें जी, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।